अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो। आप तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से यानी कि महबूब चौधरी की जानिब से, सच की पूरी टीम की जानिब से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ हैं एग्जैक्टली मैं हूँ मोहम्मद हसनैन और आपको ईद का दिन बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो। यकीनी तौर पर आज ईद की खुशियाँ आप भरपूर अंदाज में मना रहे होंगे। वो एक नॉस्टैल्जिया जो एक बचपन में ईद का क्रेज होता था कि इस तरह से ईद मनाई जाती है, लेकिन आप चूंकि बड़े हो गए हैं तो बड़े होने के साथ साथ पहले ये होता था कि ईदी लेते थे, लेकिन अब ईदी देनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन जानेंगे आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं कि उनकी ईद किस तरह से मुख्तलिफ हुई है, वो किस तरह से मुख्तलिफ तरीके से ईद मनाते हैं। महविश, हाँ बिल्कुल। अच्छा हसनैन, बचपन की आपने जो है वो ईदी का जिक्र किया, तो बचपन का जो टाइम था और अब का जो टाइम है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसमें हमें डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन किस तरीके से हम वापस उस टाइम में जा सकते हैं या उस वक्त को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रा एक कॉन्सेप्शन बनी हुई होती है कि लोगों की जो ईदें हैं वो उनके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ढाली हुई होती हैं। वो एक जो बचपना है या जो एक एंटरटेनमेंट की एक लाइफ होती है या टाइम होता है, कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है। तो आज जरा इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, सुनते आ रहे हैं भाई दिल तो बच्चा है। बिल्कुल क्या बच्चा है, अभी भी बच्चा है, ऐसे ही है। तो अभी भी क्या दिल बच्चा है या वो अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ उस बच्चे को कहीं हमने गुम कर दिया है? तो आइए जरा इस ईद की खुशियों में अपने उस बचपने में जाते हैं और मेहमानों को भी जरा जानते हैं, आप अपनी ईद वैसे कैसे मनाती हैं? अच्छा, वो जो बचपन की बात की ना, हम बचपन में हमें बड़ा शौक होता था कि जरा ईदी मिलेगी, नए नए कपड़े पहनेंगे। अब तो प्रोफेशनल लाइफ में आके रोजाना ही नए कपड़े पहनते। सही। तो वैसे आप खुद कुछ बनाती हैं? कोई मेहमान आए हुए हो या आपको खुद कुकिंग आती है? वैसे बड़ा टफ क्वेश्चन आपने ये किया, और मेरी कोशिश होती है, क्योंकि कहते हैं जब आप फरमाइशी होते हैं ना तो फिर कहा जाता है कि उठ के खुद बना ले। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ फरमाइशें ना करूँ, जो बना होगा वही मैं खा लूंगी, तो ये फरमाइशें मेरी कम हो जाती है। तो इस पे भी जरा हम आते हैं, मेहमानों को हम शामिल कर ले। हमारी आज की जो पहली मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है। अच्छा, जो शायर होते हैं ना, जो राइटर होते हैं, वो बड़े हसास होते हैं, ऐसे ही है। तो अब उनकी ईदें कैसी गुजरती है, उसमें कितनी हसासियत होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना बड़ा जरूरी है। हमारे साथ है नरगिस जांजिर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप ईद मुबारक, मुबारक। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। अगली जो हमारी मेहमान है हसनैन, आपको पता है कि ये जो हम डिजाइनिंग करते हैं, मेकअप करते हैं, ये जो आपने खूबसूरत सा जोड़ा पहना हुआ है, एग्जैक्टली जो नित नए हम जोड़े पहनते हैं, इसमें जो ब्यूटी एक्सपर्ट या जो फैशन डिजाइनर है ना, उनका बड़ा हाथ होता है। They are the magicians, मैं तो उनको magicians कहता हूँ, ऑब्वियसली बड़ा उनका वो। और देखिए जो ईद पे हमने सजना सवरना होता है, उसमें भी इन लोगों का बड़ा हाथ होता है। तो हमारे साथ अफशा मलिक साहिबा है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू सो मच आपके तशरीफ आवरी का। आप ही से हम नरगिस साहिबा शुरू कर लेते हैं। ईद का मौका है, जैसे मैंने कहा, जो शायर हैं, राइटर हैं, वो बड़े हसास होते हैं। तो ईद के मौके पे क्या उनकी वही हसासियत, वही जो मासूमाना अंदाज उनका होता है, वो जो नर्म मुलायम लहजा होता है, वो जारी और सारी रहता है, या फिर ईद के दिन वो बचपना जागता है? नहीं, बड़ा मजे का सवाल है कि जो शायर है ना, वो खुशी में गम का रोना डाल देते हैं और गम में खुशी ओके। कब कहाँ नॉस्टैल्जिया की बात की तो डेफिनेटली हर इंसान हसास होता है, लेकिन शायर को इजहार आता है तो इसलिए हम समझते हैं कि सिर्फ शायरी हसास है। नॉस्टैल्जिया की भाई ने बात की। तो हाँ, ये है। अभी मैं आपको एक छोटी सी, अपनी बहुत छोटी सी नज़्म सुनाऊंगी। जरूर। ईद के दिन भी हंसते हंसते आंख में आंसू आ जाएं तो समझो चांद नजर नहीं है। अब किस चांद की बात हो रही है? ये जानना बहुत जरूरी है। ये वो चांद है जहाँ तक आप पहुंचे हैं, जहाँ तक हम पहुंचे हैं। शायर ने रोना डाला। ये बात दुरुस्त है, शायर ने रोना डाला था। खुशी का ईद का मौका हो या वो शादी का मौका हो, बस रोना तो वो होता है। लेकिन अक्सर मतलब रोने के मौके पे शायर हंसी भी डाल देते हैं। वो कैसे? अगर उस हवाले से कुछ उसका अभी अब हम उस तक हमने नहीं जाना। अफशा की तरफ आते हैं।
आपको कुछ ज़रा डिजाइनिंग का शौक है? नहीं, सजने संवरने का? बॉयज को तो हम तो सुबह उठते नहा के और अल्लाह ऑफिस आ जाते ना हैं। ये करे, तो ऐसा है? खातून का होता है कि इतना ओह, टाइम लग जाता है, 1 घंटा अल्लाह। पहले। अभी भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले आपको पता है कितना टाइम लगा है। मैं तो आया हूँ देखिए, फौरन से रेडी तो होके आ ये गया हूँ, लेकिन आपको तो पता है फिर अल्लाह, कितना टाइम अच्छा ठीक है, आपको बिल्कुल शौक नहीं है, आपको हमारे पे आना शुरू हो गया। अफशा बताए जरा कैसे ईद की तैयारियां कैसी होती है, क्या गहमा गहमी होती है? हसनैन को तो बिल्कुल शौक नहीं है सजने जी, संवरने ऐसे का। ही मैं इनके साथ इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि लड़कों को भी बहुत शौक होता ये है। बात, सही। लड़कों को अपनी ड्रेस के मामले में या Yes. बाल के मामले में तो बहुत ज्यादा होता है, Exactly, क्योंकि आपने आपने सही 1 कहा। घंटा तो आपने भी बालों पे लगाया। आप देख रही थी। हाँ तो जी। ईद की तैयारियां कैसी चल रही होती हैं, क्या सिलसिला होता है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि खवातीन की तैयारी कभी भी मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है, क्योंकि आप तो ब्यूटिशियन भी हैं, डिजाइनर भी हैं, ईद वाले दिन भी बिजी होते हैं, ऐसा भी है? ईद वाले दिन तो हम बिजी नहीं होते, लेकिन हाँ। चांद रात तक बिजी होते हैं काफी, सही। क्योंकि खवातीन ने तो कुकिंग भी करनी होती है Exactly, और ऐसे ही उनका है। हक होता तो है कैसे मैनेज करती हैं फिर आप इन दोनों चीजों हाँ, को? अपने लिए तैयारी फिर यस, कैसे? अब वो अपने लिए टाइम आप अपना कैसे हम निकालते हैं? रमज़ान से भी पहले मैनेज करके बैठ जाते हैं। हमें पता होता है कि हमने फिर ईद में लोगों को भी टाइम देना है हाँ। सही और सही, उनकी भी ख्याल रखना है, हेयर्स का और सारी चीज़ें, एग्जैक्टली, ड्रेस का, हर सही। चीज़ देखते हैं फिर हम लोग भी। अच्छा, वो- बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कि आपने कहा कि रमजान से पहले अपनी तैयारी हम कर लेते हैं, ऐसे ही है। हम तो कहते हैं कि चांद रात को अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे, Yes. या हमने अगर सैलून जाना है या कपड़े शपड़े सारे खरीदने हैं, कपड़े बंदा पहले लेके तो वो एट द एंड सेटअप तो करके पहले रखा तो हुआ। वो तो एक खुशी बिल्कुल धीमी नहीं पड़ जाती हाँ, होगी? लेकिन हमारा काम स्टार्ट हो जाता है ना, हमें अपने पैसे काम को आते हैं। टाइम देना होता है पैसे और आते हैं। पैसे भी आते हैं। और चांद रात में ये होता है कि चांद हाँ। रात को हमारी टाइमिंग ऐसी होती है कि सुबह के 4 भी बज जाते हैं हम्म, और अपॉइंटमेंट्स होती हैं लोगों की। लोग रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक फैमिलीज जो शॉपिंग करने जाती हैं, वो फिर हमारे से टाइम लेके जाती हैं कि हम इतने बजे अच्छा। तक आएंगे, हाँ। तो फिर हमें पूरी रात जागना पड़ता है। हाँ, तो ईद के पहला दिन फिर उसमें क्या रूटीन? क्योंकि रात भर अगर आप जागी हैं और दिन को अब ईद है और फिर मीठे पकवान और Yes, शीर वो कोरमा सारा कुछ। सवैयां सब हमें बनेंगी। बस ईद के दूसरे दिन सोना होता है। और ईद के ओह। पहले दिन भी पहले काम। दिन भी हमने जागना अच्छा, होता ये है। सोने वाला भी बड़ा है। मेरे दोस्त है ना, मैं उनको फोन करूं तो वो नाराज हो जाते हैं, क्यों? यार ईद वाले दिन तो बंदा सो लेने देता है, Oh my रमजान God। में हमने इतने काम, घर वाले काम बहुत ज्यादा दे देते हैं ना हमें, हम बॉयज के बड़े मसले हैं इसलिए। नहीं, आपको अगर काम मिल जाते हैं ना तो रमजान हाँ। में खवातीन को भी आप मुझसे इत्तेफाक करेंगी कि घर के बर्तन धो Yes. धो के ना बेचारियों के हाथ ऑल रहते क्रेडिट्स टू देम हाँ, कि वो उन्होंने yes. इफ्तार और सहर, दे हैव एवरी प्रिपरेशन। बड़ा ये सैक्रिफाइस होता है, हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए इस चीज Yes. को। लेकिन बॉयज के भी आपको अब ईद अब वाले बॉयज के कौन से काम होते हैं जरा बताएं? देखें, बॉयज ने आपको चीजें ला के देनी होती हैं, और फिर स्पेशली कौन सी जो चीजें? जो खानी भी ये होती हैं। खाने पीने की आपने जो तो इफ्तार पकाना बनाना होता है, किसने? तो पकाना तो वो तो फिर अब हमारी बर्तन किसने धोने हैं? बर्तन भी अब तो बॉयज भी बर्तन धो लेते हैं, अब तो वो चीज ही खत्म हो गई आपने है। रमजान में बर्तन धोए थे? यस, धोए हैं, बिल्कुल धोए हैं, ओह क्यों नहीं वाह, धोते। क्या बात है, धोए हैं भाई। असलैन ने ये इंकशाफ कर लिया कि उसने Yes. रमजान में बर्तन धोए हैं। यस, जरा आप आते हैं वो क्या नरगिस कहते हैं साहिबा की कि वो तरफ। एक कौवा सफेद भी है, yes, एक कौवा इस- सफेद भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे सही। बताएं, ईद की तैयारी पहले दिन की आपकी कैसी होती है? क्या रूटीन रखती हैं? क्या चीजों को किस तरह लाइनअप किया हुआ होता है? हाँ जी, बस मेरी कोशिश होती है कि जो मेमोरी हमारे बचपन की है, आगे हमारे बच्चों की भी कहीं ना कहीं रहे वो मेमोरी। यही चीज़ है, वो शायद हम जब अभी याद करते हैं तो वो कुछ चीज़ें हैं ना, तो जो याद करते हैं तो कुछ ऐसी डिफरेंट तरीके से उसको किया जाए कि बच्चे भी हमारे अपने नॉस्टैल्जिया का हिस्सा बनाए। क्या बात। तो मेरे यहाँ भी सवैयाँ और मीठा डेफिनेटली होता है, और मेरी कोशिश होती है कि वो मैं सुबह सुबह मोहल्ले में वैसे ही जैसे कि हमारे ज़माने में होता था, पहले। मैं बांटूं से, हाँ। और वो एक चीज़ ना रिवाइवल उसका रहे बहरहाल। नॉस्टैल्जिया की आपने बात की, आजकल ये हमारे बच्चे जो हैं वो टैबलेट्स आ गए हैं, टीवी आ गया है। पहले तो ये होता था कि लगे हुए आपस में खेलने, Yes. और एक प्लानिंग की हुई होती थी बच्चों ने कि हाँ भाई ईद वाले दिन हम जाएंगे, हमें हाँ। ईदी मिलेगी, फलां हम के घर जाना है। यस हम ये करेंगे। लेकिन आजकल जो टैब्स आ गए हैं, जो हमारे फोन्स आ गए हैं, टीवी आ गया है, उसने हमें घरों तक महदूद करके रख दिया। सिर्फ घर भी नहीं, हम खुद वी आर इटसेल्फ के हम अपने आप में अपने आइसोलेट आप, होकर रह गए हैं बिल्कुल। कि हमें वो टाइम नहीं मिलता। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं, किस नजरिए से देखती कोशिश हैं? होती है कि इकट्ठे बैठा जाए। मेरी तो अभी भी मतलब ये अफ्तारी और सहरी के टाइम पे भी एक टेबल पे सारे उस वक्त बैठे हों, और वो एक जो है ना कहीं देखें, ये चीजें अगर हम वक्त की रो में बह जाएंगे तो ये चीजें अपना आप खो देंगी, अपनी अहमियत खो देंगी। उसको आपको कोशिश कर
करना पड़ता है ना, Exactly. जिंदा रखना पड़ता है। तो बिल्कुल। ये जो खाने के टाइम है, सहरी इफ्तारी के टाइम है, ये इनकी Yes. कोशिश रही कि ये इकट्ठे हों। प्रैक्टिस की। हाँ जी, मतलब ये मेरी वैसे भी आम रूटीन में भी खाने के 2 टाइम जो है ना वो सब इकट्ठे होने चाहिए। जबरदस्त। तो ईद का भी यही होता है कि कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ आप मतलब उनके साथ इन्वॉल्व रहें, बजाय इसके कि हम अपने। लेकिन एक बात ये है कि इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सुबह सुबह जो सारे मैसेजेस हमने बारीकी अच्छा, हमारी आंख पूरी खुले ना खुले फोन जरूर फोन लाजमी होता है, फोन को लाजमी ओपन हमने करना है। ऐसे ही है। अब हम बचपन की जरा ईद की जाने बढ़ते हैं। वो ईद कार्ड वाला जमाना याद है? वो ईदी लेना, ईद कार्ड्स हमने खरीदना। बहुत सारे कार्ड खरीदते थे और फिर हमने पोस्ट करने होते थे, ना कि अपने फ्रेंड्स को, बल्कि हमने अपनी फुप्पो दादी सबको कार्ड जो है लिख के, हमारी मदर की तरफ से जो रिलेटिव थे, जो फादर की तरफ से थे, सबके हमने कार्ड लिखने होते थे बैठ के, और सबके शायर भी बना देंगे। हाँ, फिर अगर किसी को कार्ड नहीं जाता था तो नाराज भी होते थे कि फुप्पो को भेजा था, खाला को नहीं भेजा। तो वो हमने दो शेर याद ऐसे उसके ऊपर जो मोस्टली हम लिखते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक मेरी सहेली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लाखों में एक ऐसे यूनिवर्सल होता था शेर। ऐसे ही। अच्छा, शेर तो बहुत सारे हैं अफशान, लेकिन याद हमें एक ही है। याद एक ही है, याद एक ही हमने रखा हुआ है। वो रूटीन से भी हट गया ना, इजी है, इजी, बच्चों को भी याद हो जाता है। अब तो डिजिटल कार्ड आ चुके हैं। ईदी याद है जो बचपन में सबसे ज्यादा आपको याद हो कि इकट्ठी हुई हो? ईदी हमारी इकट्ठी तो हो जाती थी, लेकिन सारी अम्मा ले लेती थी। और आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे ही हमारे बच्चे मजाक उड़ाए हमारा कि इतनी सी। तो वो जो अम्मा ईदी लेती थी कि ये बेटा मेरे पास रखवा दो, गुम ना हो जाए, बाद में ले लेना, वो पूरा साल चलती है। वो बाद में आज तक नहीं मिली हमें, वो बाद में मिली, आज तक नहीं मिली। अम्मा ले लेती है ना, क्योंकि मुझे भी अच्छे से याद है कि बेटा ये मेरे पास रखवा दो, आप गुम ना कर दो, आहिस्ता आहिस्ता लेते रहना। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में कभी भी नहीं मिली। लेकिन मैं तो लेता रहता था, और मेरी अम्मा कहती थी मैं तुझसे अगर 1000 लेती हूँ तो 2000 या 3000 तो तुम मुझे से वैसे ले जाता है, बता के ये देखो ऐसे। ये टिप्स आपने हमें क्यों नहीं दी थी? ये अभी के मैं बच्चों को दे रहा हूँ ताकि उनको पता चले कोई मसला नहीं है, दें अपने पेरेंट्स को, और खास तौर पे पापा को नहीं देनी, अम्मी को दें। और जब भी जाए ना तो बार बार कहें कि वो अच्छा मैंने इस वक्त लिए थे। और मजे की बात है, अम्मा जानबूझ के भी भोली बन जाती हैं कि खैर है यार। वो आगे एक मैं मशवरा इसमें देना चाहूंगी कि बेटियां हैं तो वो बाप को दें, वो माँ को देंगे। हाँ, वो ऑपोजिट आपने चलना है, अगर बेटा है तो माँ की तरफ। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक है? मैंने ये चीज बड़ी ऑब्जर्व की है कि जो बॉयज हैं वो अपनी माँ के साथ ज्यादा मतलब फ्रैंक होते हैं, उनसे अपनी हर एक चीज शेयर करते हैं, एंड गर्ल्स को देखा जाए तो वो अपने फादर के साथ ज्यादा करते हैं। अब अगर इसकी आपने इसकी डीपली एक्सप्लेनेशन लेनी है तो शायरा बता सकती नहीं, वो शायरा से ज्यादा फलसफी बता सकती है। इसकी एक मतलब पूरा इसका एक नफ्सियाती निजाम है, और इसके पीछे ये मतलब बहुत मुद्दों का ये कुदरती आप कह सकते हैं कि है। हाँ, एक टेंडेंसी है। हाँ, अटैचमेंट बेटियों की वालिद के साथ ज्यादा होती है, बेटों की माँ के साथ ज्यादा होती है। तो ये इसमें तो पूरी फ्रॉइड ने और बड़ी बड़ी थ्योरीज दी है कि मतलब कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये तो ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल अगर हम इसे लाइटली रखें तो ऐसा है कि टेंडेंसी होती है। तो वो आपको याद है ईदी सबसे ज्यादा किससे मिली थी बचपन में, या मिला करती थी और आपको इंतजार होता था? मामू। एग्जैक्टली, मामू। यस। और मामू की तरफ से तो और छोटे मामू तो छोटे मामू कपड़े भी आते हैं, नानों की तरफ से भी आते हैं, पूरी ईदी उनकी जानिब से ले जाए। नानियां माएं बेचारी जो है ना, उनका लॉन्ग टाइम उनका होता है कि उन्होंने पूरे करते रहना। नहीं, लेकिन नानी अम्मा का एक पुराना नोट जरूर आता था। हाँ, और वो अपने उन्होंने वो चादर के पास वो उन्होंने लपेटा होता था और वहां से खोल के देना। बुजुर्गों की बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमको आज जो भी मिला हुआ है सारी उन्हीं की वजह से मिला हुआ है। तो इन पेरेंट्स के साथ टाइम आजकल हमने देखा है कि बच्चे बहुत कम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनका वो एक माइंडसेट नहीं बन रहा होता, या उनको अगर कहा भी जाए बेटा जाके दादों के पास नानों के पास बैठ जाओ, बोर होते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम उनकी बातों को सुने तो हमें पता चलेगा कि यार क्या मतलब एक्चुअली फैमिली रिलेशनशिप क्या होता है। तो इसको रिवाइव करना कितना जरूरी है और इसको किल किसने किया है? मैडम आपसे जानना चाहेंगे
चाहेंगे कि इसमें तातुल आने की वजह क्या है, क्या रीजन है? इधर दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता है। हाँ। दादी हो तो फिर उसके लिए फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा बेटा या छोटे बेटे में फर्क हो। हाँ, ये फर्क बहुत और वो आता है फर्क ऐसे। दादी माँ खुद ही डाल देती हैं। छोटे बेटे के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा अजीज होते हैं, वो ज्यादा क्लोज होते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़े इस तरह से। तो फिर बच्चों को ये एहसास होता है कि दादी माँ हमारे घर क्यों नहीं आई है, चाचू के घर क्यों गई है। तो वो बच्चे फिर खुद ब खुद स्पेस कर लेते हैं। आई थिंक सो हम लोग ऐसे नहीं करते थे। हमने हमारे पेरेंट्स ने अगर लेके जाना है तो वो हमें इक्वली सब कुछ मिलता था, लेकिन अब थोड़ा दौर चेंज हो गया है तो ने भी तो उसके साथ ये भी चेंज हो गई है। चाहे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मुख्तलिफ है कि दादी हमेशा बड़े पोता पोती जो पहले हैं ना, मतलब वो नानी भी ना, उनका उनके साथ अटैचमेंट ही उनके साथ ज्यादा होती है है ना। वो फर्स्ट चाइल्ड होता है तो वो जो अपना सारा सूद उन्होंने वसूल करना। अच्छा, ये मुझे लगता है हर एक का अपना अपना ये किसी के छोटे के साथ ज्यादा होता है, किसी के बड़े के साथ ज्यादा होता है। इवन बेटियों के साथ मोस्टली लोगों का नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। किसी का बड़ी बेटी के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है, किसी की छोटी बेटी के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है। डिपेंड कर रहा है। अच्छा, चाय लवर्स, ईद वाले दिन भी आप मतलब कि चलिए सवैयां बंदा खाता है, सुबह सुबह सवैयां खाई हुई हो तो फिर से चाय आप फील कर रहे होंगे। यस, गला खराब है मेरा। हाँ, तो एकदम से हम जब चांद रात हमने देखी कि चांद नजर आ गया तो फिर हमने कोई लिहाज नहीं किया। और ऊपर नीचे ठंडा गरम हमने खाया तो उसका रिजल्ट ये निकला। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई गरम कुछ ना कुछ। लेकिन चाय लवर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग जो है ना वो चाय को पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई पी भी रहा हो तो उसको कहते हैं यार तूने कितनी चाय पीनी है, बस कर दे। आप चाय लवर हैं? देखिए, एक तो मैं वैसे ही राइटर हूँ, तो उनके साथ वो चाय का रोमांस एक अलग ही होता है। हाँ, ये तो है। वो चाय रोमांस है। चाय फ्लेवर नहीं है, चाय रोमांस। भैया देखिए, जब हम नॉर्मली अपने रूटीन के मॉर्निंग शोज भी कर रहे होते हैं तो मेरी टीम को पता है कि सबसे पहले शो बाद में शुरू हो रहा है, भाई चाय पहले दे दें। चाय जब तक एक सिप जाएगा नहीं, हमारी आंख नहीं खुलेगी, दिमाग एक्टिव नहीं होगा। तो चाय तो हम एक मेडिसिन के तौर पे भी वर्किंग के लिए। एक शेर है मेरा ही है। एक मैं थी, एक चाय की प्याली और एक धुन। एक मैं थी और एक चाय की प्याली और एक धुन, तीनों ने मिलके साथ मनाया भी क्या के दुख। क्या बात है। चाय की प्याली, दुख तो फिर चाय के साथ भी साझे हो गए। देखिए चाय जो है वो दुख आपके बांटती है। रोमांस है आपके साथ। वो बिल्कुल आप चाहे हो और अकेले मॉर्निंग टाइम हो और आप अकेले मतलब। अभी देखें ना, ईद है तो अब सबने चाय को थोड़ा साइड पे कर देना है और कोल्ड ड्रिंक, फ्रिजी ड्रिंक्स और इनको आपने सहरे फहरिस्त कर लेना है। तो आप इनसे अवॉइड कीजिए। फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर ये वाला हाल होगा जो आप अभी सुन रहे हैं। तो डॉक्टर्स के पास तो आप ना ही जाएं। तो ये बेहतर है आप अपने कावा पी लें, कावा शावा ग्रीन टी ले, लेकिन प्लीज फ्रिजी ड्रिंक से दूर रहे। अफशा, कुकिंग का कुछ शौक है, लगाव है? मैं बिल्कुल, बहुत शौक है मुझे। मैं कुकिंग, एक होता है ना कि कुछ लोग कुकिंग से जान छुड़वाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मुझसे तो मुझे ये होता है कि मुझे कोई किचन में जाने दे और मैं अच्छा कुछ बनाऊं और कुछ चेंज बनाऊं। तो मैं कुछ चेंज बना लेती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं किचन में डिफरेंट चीजों के साथ। ईद के मौके पे सबसे ज्यादा क्या आप घर में बनाना पसंद करती हैं, या फरमाइशें आती हो कि अफशा ये डिश हमने आपके हाथ की खानी है? मेरी फरमाइश में ज्यादातर मुझे बिरयानी की फरमाइश बहुत करते हैं। बम्बई बिरयानी बनाने। अच्छा, ये बाकी है कि हर कोई बिरयानी अच्छी नहीं पका सकता। जो एक टेस्ट बिरयानी का होता है ना, ये हर एक के हाथ में नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तो रमजान में भी बगैर टेस्ट किए हुए, रोजे में भी बहुत अच्छी टेस्ट मेरा होता है और मैं उसमें मसाले बिल्कुल बराबर डालती हूँ। क्या बात है, जो उसको स्मेल करके उसको पता चलता है। यस, और शायरों से भी जान लेते हैं आपका कुकिंग के साथ क्या लगाव है। मतलब कुकिंग क्या एक आर्ट है या कुकिंग आप सीखते हैं और उसके साथ ही आपके अंदर भी एक चीज होनी चाहिए कि मुझे कुकिंग, एक सीखने का जज्बा होता है। अगर कहते हैं कि जिस बंदे को कुकिंग का शौक ना हो वो कुछ बनाए तो वो उतना मजेदार नहीं बनता है। बिल्कुल, ये आर्ट भी है और शौक का भी इसमें बहुत ताल्लुक है। आप जो चीज दिल से बनाते हैं, मोहब्बत से बनाते हैं, उसके जायके ही अलग होते हैं, उसकी टाइमिंग्स अलग होती हैं। आप मतलब कुछ हांडिया पे रख के कहीं और आपका ध्यान चले जाए और ये मिनटों की गेम होती है। आप धनिये को थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल गया हंडिया से, वो खुशबू और स्मेल नहीं है। सही। तो आपका फेवरेट क्या है? मतलब आप अगर बनाती हैं सही वाली कोई चीज जो पसंद भी की जाती है? अच्छा, मुझे ज्यादा देसी फूड्स में ज्यादा, लेकिन मैं चाइनीज भी बना लेती हूँ। और चाइनीज भी बनाऊँ तो
सबके आई लव वाह। चाइनीज, मुझे कब इनवाइट कर रही हैं? और मुझे देसी पसंद है, मैं तो कढ़ाई दोनों का भी पूछने इनवाइट वाला करें, हूँ। यहाँ चाइनीज नहीं, पसंद है, यहाँ देसी पसंद है। मैं चूंकि थोड़ी सी लाहौरी भी हूँ तो मैं पाए से लेकर अरे और वाह। पाए, क्या नाम है निहारी, उसका, लाहौरी हलीम से चने। लेकर दलीम जिसको बोलते हैं एक्चुअली, और चाइनीज तो फिर आजकल के शो बच्चों के लिए खत्म थोड़ा करके इधर ही चलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोनों चलते हैं टेस्ट फिर। मिल जाएंगे हमें, यहाँ पे एक ही छत तले, ऐसे ही बल्कि है। पूरी टीम को हम लेके चलते हैं। पहुंच अच्छा जाए? अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देसी में ये कढ़ाई हम बड़ा देखते हैं कि ज्यादा, लोग हाँ। बहुत पसंद करते हैं। कढ़ाई। हम होटल्स में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अच्छा, मतलब कढ़ाइयों की भी इतनी घर में वैरायटी भी आ जाना, गई है ना? यस, हाँ। इसमें पता नहीं वो सुल्तानी कढ़ाई और उसमें अभी मुगलाई नेचुरल होगा कढ़ाई, मुगलाई कढ़ाई, और अचारी उसमें अचारी कढ़ाई कुछ इस तरह। मखनी है और एक हरे मसाले वाली है और एक इस तरह। हरे मसाले अरे वाली? वाह, बिल्कुल ग्रीन। फिर तो जाना वो पड़ेगा। कैसे? उसमें ना बिल्कुल एक तो टमाटर यूज नहीं होता अच्छा, और हल्दी भी यूज नहीं होती। हल्दी भी यूज नहीं होती, लाल मिर्च यूज नहीं होती, कुकमेंट। ग्रीन चिली होती है और धनिया होता है और हाँ। दही होता है क्या अरे बात, वाह। ये इंग्रेडिएंट सुन के ना मुझे टेस्ट और फील और पुदीना होता है और बड़ी बड़ी लाइट होती है, हम्म। मतलब आपको बिल्कुल चाहे आप मटन की बना लें, हाँ। इतनी लाइट होएगी कि आपको मतलब हजम भी आप खाते रहेंगे या आप कहते हैं कि हाँ। बस कोई ऐसा नहीं है। अब मटन अच्छा। और चिकन दे हैव अ बिग डिफरेंस। अब Yes, मटन का, taste अब में। मुझे खुद भी कुकिंग पसंद है, मैं कर भी लेता हूँ। ओह, मतलब कि आप मुझे क्या अच्छा बनाते हैं? मुझे कढ़ाई एक तो अच्छी बनानी आती है, Good. पुलाव भी मैं अच्छा बना लेता हूँ। Wow. अच्छा पुलाव मुझे में भी बहुत अच्छा बना है। मसला ये है कि वो जब प्याज को ब्राउन करना होता है, उसमें मेरे ख्याल में ट्रिक बेसिकली वो अच्छा, होती वैसे है। कढ़ाई में प्याज हाँ। नहीं होता, आपको पता है इस बात का? नहीं, मैंने तो प्याज वाली, देखिए मेरे आसपास कढ़ाई में प्याज होता ही मेरे नहीं। आसपास ना सारे करें। कुक बैठे हुए और मैं सुन रही हूँ कि अच्छा ये भी होता है और ये नहीं भी होता, तो ये मेरी नॉलेज में इजाफा हो आपके रहा है, पास क्योंकि बना बनाया आ हाँ, जाता है ना शायद। और मैं अगर खुद कभी बनाने की कोशिश करूँ तो बस बन जाता है। हाँ, हाँ, बन लेकिन जाता हम है। प्याज डाल लेते हैं। सही। हम पाकिस्तानी होगा तो वो हिसाब है कि हम चाइनीज भी अपने अच्छा, अपने कढ़ाई फ्लेवर के लिए साथ उसमें तड़का नहीं लगाते प्याज का? प्याज नहीं। होता है Chinese। नहीं, वो सही। मीठा हो जाता है। वाह, अच्छा, मीठा भी प्याज हाँ। की, अच्छा यहाँ भी टाइमिंग है, प्याज को थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन कर देना, वो मीठा होना शुरू हो ठीक जाता है, थोड़ा बहुत- सा हल्का रखें। हम कहेंगे, आप कहेंगे कुकिंग शो ही हो गया, ईद शो ना रह नहीं, हाँ। बहुत शुक्रिया आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया नरगिस साहिबा, और जाते जाते पैगाम। आपसे शेर और एक पैगाम। हाँ, कोई ईद के मौके पे अच्छा, आप ईद के हवाले से शेर जरूरी है? जी, हम, अब वैसे actually- आप खुशी का मौका है तो तो उस खुशी लिहाज से वाले आप शेर कुछ सुना। भी आप खुशी के मौके पे सुनाना चाहें हाँ। तो जरूरी है कि शायर आपने तो ईद वैसे के, भी हाँ। खुशी के मौके भी, अब अगर रोना कोई डालेंगे? नहीं नहीं, रोना नहीं डालना, रोना नहीं डालना। अच्छा, एक आध ईद वाला शेर है, लेकिन उसमें अच्छा, चूंकि मैं गजल की शायर हूँ, गजल के हवाले से क्या होता है कि उसके 5-6 अशार होते हैं और हर शेर का मूड डिफरेंट होता है। यस, ठीक है, किसी में अच्छा, किसी में कोई मसला, किसी में कोई तीन फेमिनिस्ट शेर Yes. होता है, हाँ। कोई दूसरे बिल्कुल किस्म का। ऐसी। तो ये 2-3 इशारे, एक और एक में थोड़ा कोशिश की है कि खुशी वाला निकाल लूं। अपनी तजदीद करना पड़ती है, गम की नौमीद करना पड़ती है, फिर नया रास्ता निकलता है, पहले तकलीद करना पड़ती अरे है। वाह, क्या बात। क्या बात है। ऐसे तो ईद भी ना हो नरगिस, चांद की दीद करना ओह पड़ती माय है। गॉड, अब चांद कौन चांद सा की है आप दीद। खुद आप देख लें। चांद किसी की- का अपना अपना चांद। अपना अपना चांद है, अब किसी को ईद का चांद नजर आएगा, किसी को नहीं आएगा। और बिल्कुल, एक बिल्कुल। गजल के चंद अशार और। जरूर। हवा का इस्तखारा है, खुले रखना दरीचों को, अरे वाह, ये मौसम अब तुम्हारा है, खुले रखना दरीचों दरीचों को, को। उम्मीदें सुबह दस्तक देगी आकर फिर कवाड़ों पर, शबे गम का इशारा है, खुले रखना दरीचों को, अरे वाह, क्या बात। पलट आएगा हर पल अपने हिस्से का समर लेकर, समय का गोशवारा है, खुले रखना दरीचों को, पहन के चांद का हाला सबा उतरी है आंगन में, हाँ, क्या बात। बड़ा दिलकश नजारा है, खुले खुले रखना रखना दरीचों दरीचों को। वाह, अरे क्या वाह, बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच नरगिस, आपके वक्त का। अब शाह हमारे साथ ही हैं, और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, Yes. ईद का मौका है, जाना कहीं खुशियां नहीं है। हमने मिलजुल के सेलिब्रेट कर रही है। बिल्कुल हसनैन ने सही कहा, आपने Yes. कहीं नहीं जाना। एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोग्राम जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ईद हमारी जा रही है। Yes. क्योंकि लोग कहते हैं कि घरों में फ्रेंड्स फैमिली के साथ ईद मनाए, लेकिन हमारी फैमिली तो ये ऑफिस है। Exactly, और फिर जो हमें तो हमारे आना मेहमान पड़ता आते हैं, ये Yes. हमारी फैमिली है। फिर आप Yes. नाज़रीन हमारी फैमिली है। Exactly, अच्छा, बिल्कुल। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि- मेरा तो अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और पहला शो ये आपके साथ, क्या बात है, तो तो कैसा लगा? मैं तो बड़ा कंफर्टेबल बैठा हूँ।
और थैंक गॉड कि आप कंफर्टेबल हैं। यस, वरना अक्सर एंकर कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, मैचिंग नहीं हो पा रही। नहीं, बिल्कुल भी फिर नहीं ईद ऐसा। का मौका, खुशी का मौका, शुक्र है आप खुश हैं। और घर से दूर हो बंदा तो फिर आपको पता है फिर आप कोलीग्स के थोड़ा सा साथ दुखी हो। भी होता है, लेकिन आप, मुझे लगता है, दुखी नहीं है। बिल्कुल भी आप नहीं। बिल्कुल दुखी नहीं है। तो Yes. चले जरा हम अगले मेहमान की जानिब आते हैं, जरा उनके तासुरात देखते हैं कि ईद के मौके पे स्टूडियो में आके कैसा लगता है। कैसा लगता है ये exactly. क्योंकि ऐसा टफ क्वेश्चन है ना, इसका जवाब जानना बड़ा जरूरी है। तो Yes. अगली जो हमारी मेहमान है, वैसे तो हमारी फील्ड से ही है, Yes. तो मुझे लगता है वो अंडरस्टैंड करती एंकर होंगी। पर्सन है, यस, एंकर पर्सन है माशाल्लाह से, और आप उन्हें मुख्तलिफ स्क्रीन पे देखते रहते हैं। Yes. सोबिया खान साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, और दूसरी बात ईद मुबारक, खैर मुबारक आपको भी। खुशियां मुबारक। थैंक यू सो मच। हमारी फील्ड से वैसे तो आप हैं, ये सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जरा नाज़रीन की तसल्ली के लिए आपसे पूछ लेते हैं कि बीइंग एंकर ईद के मौके पे शो करना पड़े, स्टूडियो आना पड़े, कैसा लगता है? बहुत दफा अब तो हम यूज्ड टू आदी हो गए ना, अब तो पता ही नहीं चलता। अब तो मोस्टली आपका टाइम जो है वो आपकी टीम के साथ गुजर रहा होता है, क्योंकि आप दिन में जो है 8-10 घंटे या 12 घंटे कर लें आप टीम के साथ होते हैं, तो वो भी आपकी एक फैमिली बन जाती है। तो वो जो दूसरी फैमिली है वो रात को नजर आती है, ये वाली फैमिली सुबह नजर आती है। तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, आप नए लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, नई चीजें मिलती हैं समझने को। तो कभी फैमिली ने ऐसा कहा हो कि बस कर दो, अब घर में भी कोई ईद मना लिया करो? टाइम दे। हाँ, वो तो फोन करके मैसेज करके पूछते हैं, मतलब सिस्टर्स हों या बाकी फैमिली के रिलेटिव्स हों आपके, वो पूछते हैं कि जी आप घर पर मौजूद हैं, हम आ सकते हैं, किस वक्त हम आए, आप घर पर होंगे? तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अच्छा, मीडिया पर्सन का ये है यस कि हम घर पे मिलते नहीं है। दूसरा ये कि दोस्तों के यस, और गिले हमसे बहुत, दोस्तों के गिले बहुत ज्यादा आते हैं कि यार टाइम नहीं देते हो, अब तुम बहुत बड़े बंदे हो गए। अच्छा, ये सुनने को मिलता है, आप तो तुम सेलिब्रिटी बन गए हो ना। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, यू शुड बी बिजी ना, बिकॉज रिलेटिव्स या लोगों में बैठ के आपको क्या बाद में बातें भी बहुत मिलती हैं, इसलिए बेहतर है जितना बिजी आप रहेंगे, आप काम में अपने बिजी रहेंगे, कम मिले, इज्जत भी रहती है। या रिलेटिव्स की आपने बात की, बहुत सारे रिश्तेदार घर में भी आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम साहिबा की जाने बढ़ेंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एंकर पर्सन्स और हमारा जो ब्यूटिशियंस हैं, जैसे कि आप डिजाइनर भी हैं, इनका रिलेशनशिप कितना बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जरा इसके ऊपर बात करें कि ये हमारा एंकर्स पर्सन के साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। हमें हम टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि सुबह क्या पहनना है, क्या चलेगा, कैसा आइस मेकअप होना चाहिए, कैसे बाल होने चाहिए। आपने तो बहुत सारे एंकर्स के साथ भी काम किया हुआ है। एग्जैक्टली, मैंने बहुत सारे एंकर्स, बहुत सीनियर एंकर्स के साथ काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ड्रामा फिल्म सब देखा हुआ है। सारा एक्सपीरियंस। अच्छा, ड्रामा फिल्म का आपने जिक्र किया, तो कभी ईद के मौके पे कुछ शूटिंग आई है? हाँ, मैंने अभी तो कुछ ड्रामा और इन चीज़ों से अवॉइड कर लिया है, क्योंकि डिजाइनिंग पे चली गई हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पहले हाँ, शूट के ऊपर, ड्रामा की शूट पे मैंने एक ऐदे वफा का ड्रामा किया था, तो मुझे ना दिन और ना रात कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं, मतलब सुबह शूट हो रहा है, रात दिन, मतलब इस तरह से होता था। ब्रेक टाइम बस बहुत कम होता था। तो 1 साल का प्रोजेक्ट था, तो हम तो ऐसा थे कि उसमें ईद भी फिर हाँ, हम घर वालों से भी बड़े ऐसे मिलते थे कि वो हमें यूँ देखते थे, हम उन्हें ऐसे मिलते थे कि भाई उदास हो गए हैं, मतलब। लेकिन जैसे मैम ने बोला है कि हमारा रिलेशनशिप जो होता है वो हमारे ऑफिस के लोगों से ऐसे हो जाता है जैसे घर वालों से ज्यादा, क्योंकि आप डेली आप लोगों से मिलते हैं और फैमिली लगती है। यस, आउटडोर जब हम जाते हैं, डिफरेंट जगहों को हम एक्सप्लोर भी करते हैं, कुछ लोगों को तो वो जगह पसंद नहीं आती, लाइक किसी को ट्रैवल करना ही पसंद नहीं होता, बीमार हो जाते हैं, मतलब कि आपको एक तो वो वॉमिटिंग जो होती है वो वाला एक बड़ा मसला है कि वो उसमें भी वो होता है। तो आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाना, ये एक्सपीरियंस कैसा? नहीं, बहुत उल्टी वगैरह नहीं होती। हम बहुत एंजॉय करते हैं अपने काम को। जब तक आप एंजॉय करके ना करें तो आप नहीं चल सकते। हमारा काम है, हमें तो बड़ा मजा आता है, मतलब सफर में मजा आता है, और हमने सफर बहुत दूर दूर तक किया है, मतलब हमने तो बॉर्डर्स देखे और इस वजह से हमें तो बहुत, मैंने एंजॉय किया अपने काम को। सही। सोबिया खान साहब, सोबिया साहब, जैसे कि एंजॉय करना अपने काम को बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका पैशन बन जाए, जब आपकी जॉब, तो फिर उसका एक मजा ही अलग हो जाता है। आप भी एंकर पर्सन हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? कभी ऐसा हुआ
वॉइस में एक और चीज ऐड कर दे, कभी ऐसा हुआ हो कि कहे बस यार क्या 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 करना पड़ रहा है, बस कर दो, ब्रेक ले लूं, कभी ऐसा भी हो? ऐसा होता है, बल्कि बहुत दफा ऐसे होता है। जब आपको दूर कहीं ट्रैवलिंग करके जाना हो ना, तो आप क्योंकि आपने जाना है, फिर आपने फ्रेश भी होना है, फिर आपको मेकअप करके फिर दोबारा बैठना है, सो समटाइम्स यू फील वेरी नजर आती है फेस पे, क्योंकि दूर दूर के सफर होते हैं और यही आपकी बात जो नौजिया होता है, वोमिटिंग वाली सिचुएशन, और अगर खुद ड्राइव करनी पड़ जाए और दूर जाना तो फिर और भी हिल स्टेशन हो ना, तो उस पर बड़ा ऐसा होता है। जो हालिया मैंने एक पीटीवी के साथ किया था कश्मीर में जाकर, तो रास्ते में जो मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैं तो उसके बाद जाकर मैं कहती थी थोड़ा रेस्ट कर लूं, क्योंकि आपने जब प्रोग्राम करना है तो यू हैव टू बी गो विद अ फ्रेश माइंड। आपने बात करनी है कि चेहरे पे आपके नजर आ रहा है कि आप थके हैं, नींद नहीं पूरी हुई, तो वो अच्छा नहीं। एक आदत हुई होती है लाइट्स में, इतनी ज्यादा लाइट्स में बैठ के वो काम करना भी एक बंदे को होता है, फिर उसके बाद निकल के जाना, नींद भी बहुत जरूरी है, रेस्ट भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा अब ये रेस्ट नहीं करेंगी तो आज इनकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है। हमने चांद रात मनानी थी ना, तो चांद रात ज्यादा मना ली, तो उसके असरात अब दिन को नजर आ गए। किया क्या है आपने चांद रात, आप इतना बीमार हो गए? ठंडा गर्म मिक्स कर दिया हमने, जैसे चांद नजर आया, हमने नहीं देखा कि हम गोलगप्पे खा रहे, नहीं हमने देखा हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वही कर ठंडा गरम और स्पाइसी हमने मिक्स कर दिया। तो मौसम चेंज हो रहा था, आपको तो खुद भी ख्याल होना चाहिए कि सुबह रिकॉर्डिंग्स हैं। खुशी ज्यादा थी ना कि चांद नजर आ गए, दो चांद नजर आ गए ये एक साथ, तो बहुत सारे लोगों को दो चांद नजर आए होंगे, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए। वैसे ईदी कितनी मिलती है आपको? कौन से यार, एक घर का चांद, एक आसमान का चांद। समझ आई आपको? नहीं आई। घर में एक होता है आपका स्पेशल चांद होता है, आपकी लाइफ में एक बड़ा स्पेशल चांद होता है, आपका पार्टनर। बिल्कुल, अब वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। ये वाले चांद रमजान में तो देखते ही रहते हैं। रमजान पूरा दिन, पूरा महीना इन चांद रात में ये मजा आता है कि आजाद हो गए हैं ना, मतलब आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, शैतान आजाद होता है। हमारे में भी शैतान वाली थोड़ी सी बातें आ जाती हैं। अच्छा, ये सोबिया देखा हमने, देखिए हम पूरा रमजान इबादतों में होते हैं माशाल्लाह से, और हर उस चीज से, उस काम से अवॉइड करते हैं कि अल्लाह उसका रसूल हमसे खफा ना हो, और तमाम तरह वो जो चीजें हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये चीज आपने नोट की होगी कि जैसे ही चांद नजर आता है हम सारी लिमिट्स क्रॉस, सारे काम छोड़कर म्यूजिक ऑन कर देते हैं, सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। हाँ, ऐसे होता है। क्योंकि लोग आजकल इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है, मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे सोसाइटी में भी इतनी फ्रस्ट्रेशन है, हर चीज पे आपको मतलब रुकावट का सामना करना पड़ता है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बाउंड्रीज इतनी ज्यादा हो जाती है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आप इंजॉयमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में कि यार थोड़ा बहुत आपको जो टाइम मिलता है, यू नीड टू गेट योरसेल्फ एंटरटेन, तो वो आप एंटरटेनमेंट के लिए ये चीजें करते हैं। ये नहीं है कि आप अल्लाह को नाखुश करने के लिए कर रहे होते हैं, कुछ एक तो ये एंटरटेनमेंट होगी। अफशा, ये अगला मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक तो इन्होंने म्यूजिक का कहा कि वो जरा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम म्यूजिक चला लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। एक और जो हमें चांद रात पे नजर आता है वो ये कि जो हम पूरा रमजान देखते हैं कि हमारे जो बैचलर्स हैं वो अपने आप को कंट्रोल किए रखते हैं, किसी को कोई कमेंट पास नहीं करते, तंग नहीं करते। चांद रात को ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ रही होती हैं। अब ये कौन सी एंटरटेनमेंट है? ये तो एंटरटेनमेंट नहीं होती है, तो जाहिर है वैसे भी चांद रात या रमजान हो या रमजान के अलावा भी तो हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़कियां तो हरासमेंट तो फेस करती हैं, खवातीन के साथ तो होता रहता है, अक्सर होता रहता है। अच्छा, मैं कल एक रिसर्च भी देख रही थी, जब नई हुई है, अपडेट हुई है कि 2025 में हरासमेंट के केस कम थे, 2026 में ज्यादा हो गए। ऐसे ही मतलब जहाँ चीजें कम होनी चाहिए तो वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, जैसे कि आप सोबिया मैडम से भी पूछ रहे थे, ये पहले दौर में बताना चाह रहे नहीं, मैं तो मेरा टॉपिक थोड़ा सा के साथ भी हरासमेंट होती है, तो बिल्कुल होता है। हर इंसान हर जगह पे हमारा माइंड, हमारी सोसाइटी और जो इनके माइंडसेट्स बने हुए हैं वो टोटली डिफरेंट है। वो तो बॉयजेज अगर अपनी बहन के साथ भी अगर किसी गली में जा रहे हो तो वो लोग जिसने नहीं छोड़ना, आपने उसको उधर भी नहीं छोड़ना है। तो वो जिसका माइंडसेट जैसा गंदा है वो उसने उधर वैसा ही, या तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी टेलीविजन की मैं बात करने लगा था, पहले तो सिर्फ एक टेलीविजन पीटीवी चैनल आता था, पीटीवी होम, उसके ऊपर जैसे ड्रामाज आने,
फिर जैसे वो एक बड़ा एक एलिमेंट है उनका तरबियत के अंदर भी ऐसे ही। कि जो उनके अंदर मोरल स्टोरीज आती थी, फिर वो बच्चों को बताई जाती थी कि ये झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना। लेकिन आजकल टीवी चैनल्स ही इतने ज्यादा आगे हुए हैं, हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये आप इसको एक एलिमेंट समझती हैं, आप इत्तेफाक करती हैं? एक्चुअली टीवी चैनल्स तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन बात होती है क्वांटिटी पे नहीं होती, क्वालिटी पे। अब इस क्वालिटी को जरा और एलेबोरेट कर दें डिटेल में, ये जो हमने रमजान ट्रांसमिशंस की सूरत में देखा, हाँ जी, जरा उसको भी कर दे। वहाँ कौन सी तरबियत हो रही थी? आप वहाँ पर खुद देख लीजिए कि वहाँ पे घरेलू मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ पे जिन्नात की बातें हो रही है कि जिन का जादू टोना हो जाए तो जादू टोना कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और फिर फेक कॉल्स ली जाती हैं, फेक कॉल्स तो बहुत ज्यादा हैं। फेक कॉल्स में आप इतने अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चंस करते हैं कि आप जान के आप इसलिए और फिर जो मतलब आगे फिर बेतुके एंकर्स के रिएक्शंस हमने देखे, और वो इस तरह रिएक्ट करते हैं कि जी वो दूसरे का मजाक उड़ाने वाली बात भी होती है। ये सारा चीज नहीं होनी चाहिए। आप अगर बैठे हैं रमजान में, तो रमजान में आप मजहब से रिलेटेड, रोजे से रिलेटेड, या आपकी जो आसपास की जो माहौल है, आज देख रहे हैं कि जंग का माहौल चल रहा है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है, आप उस पर सीरियस टॉपिक्स पे बात करें कि ये इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसके असरात हमारी पूरी दुनिया में गलत हो सकते हैं हमारे लिए। अब महंगाई देखने के अरूज पे चली जाए, लेकिन वो छोड़ के आप लगे हुए हैं टिकटॉकर्स को बिठाकर कर रहे हैं। चले ठीक है, उनकी भी लाइफ है टिकटॉकर्स को भी, लेकिन आप एक टाइम तो देखें ना, मौका देखें आपके, आप किस टाइम पे लेकिन आप ये इस किस्म की बातें कि जिन मेरे में बताइए जिन है, अब मैं आपसे पूछूंगी मेरे में बताइए जिन है, मैं अगर ये कर रही हूँ मेरे में जिन है, और उसको या मुझ में जिन ला के दिखाएं। हाँ, एग्जैक्टली, क्या है अजीब अगर आप इतने हैं तो जिन ला के दिखाएं। फिर किसी की फैमिली को डिस्कस किया जा रहा है, तो ये अजीब किस्म की ना इस दफा। अच्छा, ये हसनैन आपने देखा होगा कि पहले भी इस तरह की हैपनिंग्स रमजान ट्रांसमिशन में कोई होती थी, लेकिन इस दफा हमने ज्यादा देखी है। मतलब ये हम रेटिंग के चक्करों में कुछ एक्स्ट्रा टीआरपीज, मैं वही बात कर रहा था कि चैनल्स इतने ज्यादा हो गए हैं, और उसके बाद फिर हमने होस्ट का क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया हुआ है। मुझे तो समहाउ होस्ट का वो एक, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट अब वो क्या टिकटॉकर की भी मैडम ने बात की, एक टिकटॉकर साहिब आए, फिर उसके बाद उसकी एक ऑडियो लीक भी हो गई कि ब्रेक के दरमियान उसको प्लान कैसे किया गया सारा, और ये भाई ये रील तो वायरल है। एग्जैक्टली। तो फिर वायरल कंटेंट अगर आपने लेना है, फिर तो आपकी क्वालिटी तो खत्म होगी ना, जैसे कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इट। और जंग शुरू होगी, वो डिफरेंट जो होस्ट हैं जो आपस में एक दूसरे को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका पास्ट क्या है। ये इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको उस टॉपिक पे बात की गई है तो उस टॉपिक के हवाले से बात, टू द पॉइंट आप जवाब दें, उसके बाद आप किसी की पर्सनल लाइफ में हर एक का पास्ट होता है, आप किस के पास्ट को जाके करेंगे ऐसे, तो ये बड़ी गलत है। अच्छा, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि आप भी बहुत सारे चैनल्स में आपने भी काम किया हुआ है, एंकर्स के साथ काम किया हुआ है, और वही एंकर्स पे आगे रमजान ट्रांसमिशन में भी रही है, तो इस पे आपका क्या इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आपने एंकर को बिफोर स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों पे देखा हुआ है। बिल्कुल। कितना मेजॉरिटी को आप समझ में, ये नहीं कहूंगा कि कौन कौन ऐसा है, मेजॉरिटी आप किस तरह से देखती हैं कि ऑफ कैमरा दे आर समथिंग एंड ऑन कैमरा दे आर समथिंग? जब हमने ज्वाइन किया था मीडिया, तब मीडिया में आना बहुत मुश्किल था। हमने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया था अपने काम पे, वर्क पे, अच्छा सीखा था काम। और अब तो ऐसा है ना कि किसी को कुछ भी नहीं आता और मीडिया में आ जाते हैं लोग, तो फिर वो लेकिन हमारे लिए एक चॉइस है ना, हमने चॉइस किया, हमने एंकर्स चॉइस किए थे खुद से। अच्छा, वो एंकर है, हमने वहां जाना है। मतलब हमने बड़े एंकर्स को, जो ना के काम में बड़े थे, वैसे उनका इखलाकन और वो सब चीजें जो थी उनकी बड़ी थी, तो हमने उनको ज्वाइन किया, उनके साथ काम किया, तो हमने उनसे भी सीखा। मतलब मैं बहुत सारे ऐसे एंकर न्यूज़ पे बड़ी अच्छी बात कर लेती हूँ, तो मुझे वो देखते हैं कि कैसे, क्योंकि हमने नॉलेज वाले लोगों के साथ काम किया हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं किया जो ऐसे वाले जो बाबों को बुला के शोज करते हैं, और मैंने ऐसे शोज में कभी गई भी नहीं हूँ। सिलेक्टेड काम किया, अच्छा काम किया, अच्छे लोगों के पास किए, अच्छे लोगों के साथ काम किया, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी अच्छा है। अच्छा, इसमें अब जरा थोड़े से मैं आपके ना कमेंट सच टीवी के हवाले से भी लेना चाहूंगी कि आपने इनकी ट्रांसमिशन भी देखी, रमजान ट्रांसमिशन, उसके अलावा बाकी भी हमारे शोज चल रहे होते हैं,
तो इस पे आपका क्या कमेंट? सेंसिटिव क्वेश्चन किया है आपने, जरूरी है? कट नहीं होना देखिए चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि मैं आपके शो पे हमेशा आई हूँ। जवाब मिल गया। बहुत अच्छा टॉपिक होता है, हमेशा जबरदस्त, काम से रिलेटेड होता है, नॉलेज के रिलेटेड होता है। जो घर बैठी भी खवातीन, आप यकीन करें, हमारे जो मर्द हजरात हैं हमसे कहते हैं कि यार टीवी लगाओ तो ये कौन सा मॉर्निंग शो चल रहा होता है, आपको सिर्फ डांस का बता रहे होते हैं, आपको शादियों का बता रहे होते हैं। नहीं, अब तो ऐसा होता है कि बहू को बिठाया हुआ है, सास को बिठाया हुआ है और आपस में झगड़ा कर रहे हैं और शो पे झगड़ा करवा रहे हैं। यार ये हम हमारे बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हैं? तो इस शो पे आके, या एक दो और शोज हैं, बहुत अच्छा शोज करते हैं हम लोग, तो उनके टॉपिक ऐसे नहीं होते। भी हमने देखे हैं कि एक्स को बुला के और साथ बिठाया हुआ, और मतलब हम के बारे में पहले हम फिल्म ही देखते हैं, हम बच्चों को कहते हैं मॉर्निंग शो लगाने की जरूरत नहीं है। हम बच्चों को कहते हैं आप मॉर्निंग शो लगाने की, आप लगाएं, सच का लगा ले, सच सच बिल्कुल। आप यकीन जाने आपको इतना अच्छा नॉलेज मिलेगा टॉपिक से रिलेटेड कि आप सच को तो हमारे जो मेल हजरात है पसंद करते हैं, आज इतना अच्छा हिजाब लिया होता है, इतना अच्छा स्कार्फ लिया होता है, तो ये जाहिर है हम मुस्लिम, ये बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जांपल्स के तौर पे मैंने खुद आज महविश को देख के कहा, अगर महविश हिजाब में बैठेंगे तो मेरे सर पे हल्का सा दुपट्टा ले रहे तो अच्छा लगता है ऐसे। थैंक यू। सो आप सुबह कुछ कहना चाह रही अच्छा, मैं इस हवाले से ये बात करना चाह रही थी कि ये मोस्टली आप देखते हैं कि जो आपको होस्ट नजर आ रहे हैं, जर्नलिस्ट बहुत कम है। वो जो है वो टीवी आर्टिस्ट हैं, ड्रामों में काम कर चुके हैं, या सेलिब्रिटीज हैं तो मशहूर हैं, तो उनको इन्होंने बिठाकर जो है ना वो होस्ट बना रेटिंग के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आपके जो होस्ट हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो उधर बैठे हुए हैं, और जो टीवी के ड्रामा आर्टिस्ट हैं वो बैठ के होस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और होस्टिंग भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आप जो है ना वो लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। फुल कंपटीशन चल रहा होता है इसमें, फुल कंपटीशन चल रहा होता है। फिर साथ में आप लोगों के बारे में ये बातें फजूल कर रहे होते हैं कि अच्छा उस अदाकार के साथ आपने काम किया है, उसके साथ क्या था, 1 में से 10 में से 1, पता नहीं क्या नंबर आपने देने हैं सारे एक्टर्स को, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा फेवरेट है, किसको ज्यादा लिटरली आई सॉ पीटीवी पे अभी जो चल रहा है, तो उन्होंने पूछा, गेस्ट उनके पास बैठे हुए थे कि ये आप बताएं जरा, रोजे के अंदर नेटफ्लिक्स पे मूवी कौन सी देख सकते हैं। आई वॉज लिटरली शॉक कि यार ये चल क्या रहा है। वैसे रोजे के अंदर मूवी कौन सी देख सकते हैं, या सीजन कौन सा देख सकते हैं। मशहूर हमारे एंकर हैं, मैं अब उनका नाम क्या लूं, सबको पता है, सबको पता है। वो ऐसे ऐसे जोक्स कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, वो बता रहे होते हैं कि मैं बड़े अच्छे जोक्स कर रहा हूं। मैंने इसीलिए ट्रांसमिशन का मैंने जिक्र किया ना कि इस दफा क्या चल रहा था, किस्म की होती है। और अब ट्रांसमिशन से हमने ट्रांसमिशन में हमने लिहाज नहीं किया कि मुकद्दस महीना है, मुबारक महीना है। अब तो ईद शोज चल रहे हैं, और उसमें फिर जो जो हरकत और जो जो बातें चल रही हैं, फिर उसको तो हम ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है। सो भी जरा बताएं, अब मैं बीइंग एंकर पर्सन, मुझे कुकिंग से लगाव नहीं है, जरा किचन से ईद की तरफ आते हैं, थोड़ा सी ईद के टॉपिक पे। जरा मुझे बताएं, आपको कुकिंग का शौक है? कोई ईद पे बनाती पकाती है? कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, और मैं बनाती कम हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ तो अच्छा मजे का बनाती हूँ। बेवकूफ तो बहुत दफा बनाया मैंने, बनी भी हूँ और बनाया भी। बनते बंदा फिर बनाना सीख लेता है, वो आना भी चाहिए। आदत हो जाती है। कौन सी डिश सबसे अच्छी बनाती हैं? हमारी आफशा तो बिरयानी बड़ी अच्छी पका लेती है। अच्छा, नहीं, मुझे ज्यादा शौक है ये जो देसी होते हैं ना, आपकी चिकन कढ़ाई होगी, मटन कढ़ाई हो गई, कोरमा हो गया, मुझे इस किस्म की देसी फूड मुझे स्पेशल कोई एक डिश जो बहुत आउटस्टैंडिंग आप बनाते हैं। चिकन कढ़ाई, मैं मटर कीमा कीमा खड़ा खड़ा होना चाहिए। लोग बहुत सारे हैं जो कीमा बनाते हैं तो उसको मिक्स ही कर देते हैं, वो बड़ा मतलब वो मसाले में मिक्स हो जाता है, लेकिन खड़ा खड़ा कीमे की अपनी और बात होती है, साथ मटर हो। और वो कीमे की रेसिपी भी आपसे जानेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, आपने जाना कहीं नहीं है, कीमे की रेसिपी जानेंगे और ईद वाले दिन बना जी इसको जानेंगे अभी तो हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद ट्रांसमिशन जैसे कि जारी है, किसी और जगह आपने नहीं जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कीमे की रेसिपी हम जानेंगे। मेरा भी फेवरेट है, मुझे भी कुकिंग यस, लेकिन आपको कुकिंग नहीं आती। खाना तो पसंद है ना, लेकिन कुकिंग पसंद नहीं है ना, तो कोशिश करूंगी पकाने की रेसिपी सुनने की। देखिए, जो कुकिंग लवर होता है ना, उसको ये होता है कि जो आगे से खाने वाला हो ना, उसका टेस्ट एक तो अच्छा होना चाहिए और उसको खुद भी कुकिंग आनी चाहिए, तो मैं सीखने की कोशिश करूंगी। देखें, सीखना चाहिए, फिर आप ट्राई करूंगी। सोफिया हमें बता रही थी रेसिपी कीमे की, तो बहुत सिंपल सी है। वो खड़ा खड़ा कीमा आपने कहा, खड़ा कीमा होता है ना, वो बड़ी उसकी सिंपल है। वही प्याज आपने हल्का सा ब्राउन करना है, आपने उसके बाद जो है वो उसके साथ आपने थोड़े बहुत, मैं तो डाल देती हूँ जीरा थोड़ा सा, ठीक है,
टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। सही। और उसके साथ ही मैं कीमा डाल देती हूँ। कीमा भूनती हूँ, थोड़ा ज्यादा भूनना पड़ता है आपको क्योंकि खड़ा खड़ा कीमा आपने बनाना है। फिर टमाटर मैं एंड में डालती हूँ ताकि वो मिक्स ना हो जाए, मतलब खड़ा खड़ा कीमा बैठ जाता है आपका वो। क्या कहूँ, वो बिल्कुल ही वो मिक्स हो जाता है। अफशा मलिक साहब से टिप्स बताइए, जैसे कि आपने कहा कि बिरयानी बड़ी आप अच्छी बनाती हैं, क्योंकि हर कोई बिरयानी जो है वो अच्छी नहीं बना सकता, ये तो सभी को पता है, बहुत मुश्किल भी लगती है, होती भी है। और जो रेगुलरली कुकिंग करता भी हो उसके लिए भी कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं कि उससे वो फिर से वो खराब हो जाती है। बेसिकली एक तो वो पानी वाला चक्कर के कितना पानी डालना है, चावल ज्यादा ना हो जाए, या आप इसको बेस्ट जानती हैं, तो इसमें टिप्स क्या जरूरी है कि कहाँ पर आके टर्निंग पॉइंट आ जाता है? मुझे ये समझने कीमे की बताऊंगी या बिरयानी की बतानी? अच्छा, बिरयानी की बता। बिरयानी में मेरा सबसे पहले चावलों का इंतखाब करना मुझे बड़ा वो होता है कि मेरे जो राइस है वो अच्छे हों। ठीक है, कहाँ से अच्छे मिलते हैं वो मुझे पता होता है कि कौन से शॉप से मुझे अच्छे मिलेंगे, पुराने चावल बना। हाँ जी, मैं वो उसका पहले करती हूँ। फिर उसके बाद पानी का जो हिसाब आप कह रहे हैं, बस मुझे पता है कि मुझे 2 ग्लास कम पानी डालना है। कम सही, क्योंकि वो फिर थोड़ा डिपेंड करता है ना कि खड़े खड़े चावलों का हिसाब होता है। फिर जब मैं भिगोती हूँ तो फिर मुझे वो भी डिपेंड करता है कि ये चावल कौन सा वाला था और मुझे जब भिगो रही हूँ तो इस पे कितना टाइम देना है, या मुझे जल्दी से साफ करके उसको डाल देना है। ये भी चावलों पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक मजे का सवाल मुझे ये भी आया है कि जब एक तो हम फैमिली मेंबर्स हैं, आपस में खानी हो तो ठीक है, लेकिन जब गेस्ट आए हुए होते हैं तब बिरयानी कैसी बनती है? मेरी तब भी बहुत अच्छी बनती है। तब भी अच्छी बनती है? मेरी तब ज्यादा अच्छी बनती है कि मुझे पता है मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे और वाकई में तारीफ होती है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है, थोड़ी बहुत कुकिंग आती है मुझे, जब मैं बहुत दिल से बना रही हूँ ना कि तब वो अच्छा नहीं बनता। जब एमए में बना रही हूँ कि बस बनाना है, कुछ ना कुछ पकाना है, तब बड़ा मजेदार बनता है। ऐसे होता। अच्छा, ये पता नहीं मेरे साथ भी ऐसे होता है ना कि जब आप दिल से बना रहे हो ना, बड़ी तसल्ली के साथ ऊपर खड़े हो कि आप उसको एक चीज और मैं ये समझती हूँ कि ये जो आप पूछ रहे हैं ना रेसिपीज, ये रेसिपीज मेरे बताने से कोई नहीं करेगा, हर एक की अपनी होती है। हाँ, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, आपके घर में अलग होगी, तो ईद अगर आप करते होंगे तो आपकी अलग होगी। ईद के दिन अपने घर में कुकिंग करती हैं फिर? मैं, हाँ, मैंने रमजान में की है। और अफ्तारियां जब होती हैं तो पकोड़े, आई लव पकोड़ा। और मीठे में ईद के दिन घर में क्या बनता है? मीठे वो फिरनी या वो खीर वगैरह बनती है, क्योंकि यही ज्यादा पसंद की जाती है हमारे यहाँ तो। वेरी गुड। और अफशा, आप मीठे में घर में क्या बनाती हैं? मीठे में मैं खीर भी बना लेती हूँ, या वो और भी बहुत सारी चीजें। सेवियां तो बहुत ज्यादा ही बनाते हैं ना, वो तो लाजमी होती है कि शीर खुरमा हमने लाजमी बनाना होता है। उसके अलावा भी स्वीट्स आ रही होती हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, या हमने खुद भी ला के रखी हुई होती है, केक्स वगैरह ले आते हैं हम लोग। लेकिन इसमें एहतियात बड़ी जरूरी है। कुछ लोग जो मीठा लवर्स होते हैं ना, तो वो ईद वाले दिन उनको सही वाली आजादी मिली हुई होती है। वैसे तो वहाँ रोजा रखा हुआ होता है 30 डेज, हमने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को रोक के भी रखा है या मेंटेन किया हुआ होता है। हमने अपना वेट भी जो है वो काफी ज्यादा लूज कर लिया हुआ होता है, और हम बड़े शोखे बन के भी फिरे होते हैं कि यार ये देखो मैं पत्ता हो गया हूँ, देखो मैंने वेट अपना लूज कर लिया। लेकिन अभी ईद का पहला दिन आता नहीं है कि हम स्वीट्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर ये हाल होता है, ये हाल होता है। देखा आपके पास एग्जांपल भी पड़ी है। ऐसे ही। तो स्वीट्स का जो इस्तेमाल है कितना महदूद रखना चाहिए, और पहले ईद के कुछ दिन आपको कितनी एहतियात करनी जरूरी होती है? देखिए, हम शुगर तो हमें वैसे भी नहीं लेना चाहिए, ठीक नहीं होता हमारे। हम ब्राउन शुगर यूज वैसे भी करते हैं, तो मेरी कोशिश ही होती है जो भी मीठा बनाऊं वो ब्राउन शुगर में ही उसका हो, क्योंकि कलर तो चेंज हो जाता है। लेकिन मेरी यही होती है कि यार ब्राउन शुगर में बना, जब व्हाइट शुगर में बन जाता है फिर आप क्वांटिटी खाने में अपनी क्वांटिटी कम रखें कि आप कम खाएं, लेकिन ये कि मीठा जरूरी होता है। सही। सोबिया साहबा, एक्टर पर्सन्स के लिए या जो ऑन कैमरा जिन्होंने टीवी के ऊपर काम करना होता है, उनके लिए अपनी जो फिजिक है, हेल्थ हो गई, अपनी फिजिकल फिजिक है, उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। या तो इसमें स्वीट्स हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हम कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ। मैं तो वैसे मीठा खाती ही नहीं शौक से, बहुत कम खाती, फिर भी इतनी मीठी लेकिन फिर भी इतनी स्वीट। लेकिन मैं ये है कि मैं डाइट प्लान बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं शुगर, ये नहीं है कि मैं शुगर नहीं खाना, मैं कहती हूँ एक उम्र ऐसी आनी है कि वैसे ही डॉक्टर ने कह देना ये नहीं खा सकती, ये नहीं खा सकती, तो मैं अभी क्यों ना खाऊं, पहले से ही। तो वो तो होना ही है, एक ऑब्वियस सी बात है। आपका एज फैक्टर होता है, जब आप एज क्रॉस करते हैं 40-50s में जाते हैं तो आपको डॉक्टर वैसे ही मना कर देते हैं कि ये नहीं आप खा सकते, ये नहीं खा सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप
ये अल्लाह ने रिस्क हमारे लिए उतारा है, एंजॉय करना चाहिए हर चीज को, लेकिन Yes, लिमिट के साथ। लिमिट्स के साथ। और उसके साथ साथ आप अपना वर्कआउट जारी रखें। हाँ, walk ये करें या जरूरी workout है। वर्कआउट बहुत करें, जरूरी है। Yes, वो Yes, जरूर आप होना खाएं चाहिए। जरूर। और लेकिन burn 1 घंटा तो लाजमी अपने या आप को दें। तो ईद के पहले दिन आपकी एक्टिविटीज क्या होती हैं? सुबह उठ के सोना तो नहीं शाम होता? तक? सोना, सोने के सोना? बाद जब उठते हैं तो म्यूजिक ऑन किया, क्योंकि फिर शैतान भी निकल आता है। तो शैतान की बात नहीं है, लेकिन ये कि म्यूजिक खुशी हम मनाते हैं ना, कुछ हर एक का ईद अपना अपना त्योहार ही तरीका। ऐसा है, Yes. हमारा हाँ। एक ऐसा त्योहार है कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये हमारे लिए एक इनाम है Yes, कि आप रमजान के बाद इंजॉय तोहफा है करें, ये। ठीक है ना। तो आपने रमजान में अल्लाह की इतनी इबादत की है, तो आपका हक बनता है हाँ, कि थोड़ा एक बहुत हक तो- जरा हाँ। ईदी पे भी होता है, तो ईदी आप अभी बटोरने में है या आप बांटने वालों में? मैं ज्यादा बटोरने में ही हैं, अभी भी बटोरने वाला क्या टाइम बात है। है, बटोरने के। अरे सबसे ज्यादा ईदी अभी किससे मिलती है? बचपन में भी जरा बताएं और ठीक। अभी भी बताएं। बचपन में तो पेरेंट्स से होती थी। हम्म। अभी ये है कि जो बड़े हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वही जब आते हैं तो मैं अभी भी अभी भी सबसे सही, छोटी हूँ घर में। एग्जैक्टली, बहुत तो बहुत बड़ी बात है ये। अफशा साहिबा की जाने बढ़ेंगे। हाँ। आपको अब तक सबसे ज्यादा ईदी इंसान को याद होती है कि मुझे कब मिली थी, तो कितनी ईदी मिली थी और कब मिली थी, और अब कितना अरसा हो गया है कि मिली नहीं है? हाँ, ईदी बहुत अरसा हो गया नहीं मिली। सही। कब मिलती है? अभी भी बहनोई हैं या बड़ी बाजियां हैं, उनसे कह देते हैं कि भाई हमारी ईदी। लेकिन ये कि एक अरसा हो गया है। जब छोटे थे तो तब मामू वगैरह, खाला वगैरह सब देते थे। अब ज्यादातर बच्चे हमसे ईदी मांगते हैं। अच्छा, कड़क नोट्स का एक बड़ा होता है कि कड़क नोट मिल जाए ना, बेशक 10 रुपीज का एक कड़क नोट मिले, तो वो उसका एक चीज अलग होती अलग है। मजा होता है। डिजिटल करेंसी या। है, ऑनलाइन ट्रांसफर या। कर दें। हाँ नहीं, लेकिन वो वाकई अच्छी बात हाँ। की है उन्होंने कि कड़क, मैं तो कल खुद बैंक से कड़क नोट लेने वाली हूँ। लेकिन मिल नहीं रहे, बैंक्स में भी लंबी लाइनें लगती नहीं हैं, मिलते। उसके बाद जाके अच्छा, फिर मिलते अच्छे हैं। ताल्लुकात हो तो मिल जाती है। हाँ, अच्छे हाँ, ताल्लुकात, ये तो है। हाँ, अच्छे हाँ। ताल्लुकात से मिलते हैं, वरना कहते हैं नहीं ये है ही नहीं है, इस दफा आई नहीं है, बैंक दे ही नहीं रहा। ये सही इस है। तरह ऐसा ही के है। काफी सारी जो है ना एक्सक्यूजेस हमें सुनने Yes. को मिलते हैं। Yes. तो सुबह जरा बताएं, ईद के दूसरे तीसरे दिन की क्या रूटीन प्लान की हुई होती है? ऑफिस जाना पहले या दिन फ्रेंड्स तो के साथ? ज्यादातर यही होता है कि आप घर पर ही रहते हैं। मोस्टली ये भी होता है कि हम जब ईद की रिकॉर्डिंग्स होती हैं 12-1 बजे होती हैं, उसके बाद जब घर आते हैं तो घर पे ही आप टाइम स्पेंड करते हैं। तो पहला दिन मेरी कोशिश होती है कि घर पे ही राज, म्यूजिक सुन लिया, टीवी देख लिया, जो जो नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं वो देख लिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स आपको एंटरटेन करता है, ठीक है ना। आप बाकी टीवी चैनल देख लें, वही मैं क्रिंज सा कंटेंट चल रहा होता है। ड्रामाज में इस लड़की का उसके साथ, उसका इसके साथ, ये अच्छा, बहुत ज्यादा चीजें हैं। जो स्क्रिप्ट चल रहा होता तो है। थोड़ा आपको कुछ और एंटरटेनमेंट Yes, चाहिए ना, ऐसे। तो थोड़ा आपको चाहिए है कि थ्रिल होना चाहिए, थोड़ा इस तरह। थिएटर में जाती है, जैसे कि अभी अब मूवीज हमारी पाकिस्तानी मूवीज भी आने वाली हैं। सिनेमा में बहुत सारे लोगों ने लग प्लानिंग्स चुकी की हैं, होती हैं हाँ। सिनेमा में। अच्छा, कुछ लोगों का नहीं होता सिनेमा में मूवी देखने का, वो मजा नहीं आता है जो घर पे आराम सुकून से अपने टीवी के ऊपर देखने का आता है। तो आपका इन दोनों में से प्रायोरिटी क्या होती है, ऑप्शन क्या होता है? सॉरी, मेरी मुझे भी लगता है गले का चला ये क्या? यहाँ से असरात जो है ना वो उधर हो रहे हैं। नहीं। ट्रांसफर। मेरा एक तो रोज अफशा साहिबा की जाने बढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा वो आपको कैसा लगता है, थिएटर में मूवी जाकर देखना पसंद करती घर हैं में? या घर में? आपको सोचे जो बड़ी स्क्रीन हो मजा उस पे आएगा, या ठीक है घर में भी अब बड़ी स्क्रीन हाँ, लग गई, लेकिन लेकिन उतनी वो बड़ी नहीं होती सिनेमा में जितनी तो बड़ी ज्यादा स्क्रीन ही सिनेमा बड़ी में होती है। तो हाँ। मुझे मेरा तो बहुत मतलब मुझे शौक है इस चीज का देखने का। सही। और अच्छा, कभी कभी घर से कभी इजाजत नहीं भी होती तो बच्चों को लेके चोरी चोरी चले जाते हैं। अच्छा, देख कभी कभी ये लेंगे। होता है कि घर में ठीक है आप आराम से मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते और हैं, आखिरी शो देखने का बड़ा मजा आता है। एग्जैक्टली, और रोड ये भी खाली चीज़ होते है हैं कि जब और तक आपको बोर हो रही आराम हो से ना- टिकट भी मिल जाती है और आपके Yes. फ्रेंड्स हो तो और मजा और आता मेरे Yes, साथ ये होता है ये कि तो अक्सर बोर हो रही हो ना तो क्या करें, चलिए मूवी देखने चलते हैं, सिनेमा में ऐसे। आराम से बैठ के मूवी चिल करो, लास्ट शो, है। ऐसे ही जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। या। हाँ सुकून.com। बिल्कुल। तो ये अच्छा, जरूरी है। मेरा डिफरेंट होता है बिकॉज मैं समझती हूँ कि आजकल नेटफ्लिक्स का दौर भी है और दूसरा भी दौर है, या तो जो घर में मजा आता है ना जी। वो मेरा नहीं ख्याल के बाहर आता है। सही सही। अब जो घर में होता है आपके पास, अब तो हर घर में बड़ी स्क्रीन भी होती है, हाँ, ठीक है ना? ऐसे ही है। तो फिर टाइम भी होता है, फिर प्रोजेक्टर आप कुछ लगा खाते लिए भी लोगों रहते ने अब हैं, तो। बैठ के एंजॉय भी कर लेते हैं, कोई आ जाता है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो आप घर में भी एंजॉय कर लेते हैं। घूमने फिरने सही। जाती तो हैं? मुझे अब हाँ घूमने फिरने का है। हाँ। अच्छा, आप बताएं कि आपको ईद
घूमने फिरने का प्लान बनता है? खास तौर पे जैसे कि हिल स्टेशंस में जाता है, इस्लामाबाद में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, उनकी जानिब बंदा जाता है, लेकिन वो एक जो नॉर्मली रूटीन के मुताबिक हमें रश मिलता है वो नहीं मिल रहा होता है। हम बड़े बड़े सुकून से जाकर अपनी वो एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये एक बड़ा हमें एज पॉइंट हो जाता है इस्लामाबाद के। ईद पे ज्यादातर मेरी कोशिश होती है रिलेटिव से मिलना, क्योंकि इसके अलावा हम वर्किंग लोग हैं तो हम नहीं मिल पाते, बहुत कम होता है। तो मेरे ईद के डेज जो होते हैं स्पेशल होते हैं कि आज इसके घर जाना है या उसके घर जाना है। ईद के 3 दिन 4 दिन गुजरते हैं तो मुझे फिर बेचैनी होती है कि मैंने तो अपनी दोस्तों से भी मिलना है, मुझे भी वक्त चाहिए। तो फिर मेरी कोशिश होती है अपनी दोस्तों को इनवाइट करें, जैसे मीडिया पर्सन्स, एंकर्स हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो आ जाती है मेरे घर, मैं उनके घर चली जाती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है सिलसिला। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा बताइएगा कि ईद की खुशियाँ हैं, मिलजुल के इसको बांटना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। आपकी समझती कि ठीक है, चैरिटी की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान सैर फहरिस्त है, हम लोग चैरिटी में बड़े आगे हैं, लेकिन जब इस तरह अपने एक ख़ास त्यौहार की बात करते हैं, ईद मौके की, ईद वगैरह किस तरह का त्यौहार आता है, वहाँ पे हम आस पड़ोस लोगों को देखना कहीं भूल जाते हैं। खासकर जब देखें ईद की नमाज अदा करके जब निकल रहे होते हैं तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होता है या जगह जगह पे हमें सिक्योरिटी नज़र आ रही होती है, हम उनको नज़रअंदाज करके जा रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गार्ड्स या ये जो भी हमारे लिए होते हैं और हमें इनका ख्याल करना चाहिए। अगर कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम ईद गिफ्ट बना के एक देते हैं, मतलब मैंने कुछ अभी बड़ी बात नहीं है लेकिन कुछ गिफ्ट्स ऐसे बनाए थे जिसे मैंने खैरात करके नहीं किया, उन्हें गिफ्ट्स करके दिया और ऐसे लोगों को दिया जो ऐसे जो सर होते हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि यार ये कहीं और से आए हुए, खुद भी अभी स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देना चाहिए। या आपके जो गार्ड्स वगैरह होते हैं इनको देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ड्यूटी कर रहे होते हैं। ईद वाले दिन भी आप लोगों के साथ ईद कर रहे उनका भी दिल चाहता है। मेरी तो ख्वाहिश, मैं तो करती भी ऐसी हूँ कि ईद पे कुछ भी बनता है, सबसे पहले गार्ड्स की एक पूरी ट्रे जाती है जिसके अंदर वो मीठा खाना ये सब कुछ वैसे तो जाता ही जाता है, लेकिन ईद पे स्पेशल जाता है। तो वो पता होता है चाचा को 3 टाइम का खाना मेरा आ जाएगा, ये अभी है। जबरदस्त, याद रखते हैं और याद रखना भी चाहिए। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। सुबह सब पिछले मतलब कि रमजान के जो लास्ट 10 डेज होते हैं उसमें सदका खैरात का सिलसिला बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि वो रूज पर होता है। वही बात कि जैसे ईद का पहला दिन आता है तो वो रुक जाता है, मतलब कि वो लोग जिनका सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा था, जिनको पहले पूरे साल पूछा ही नहीं गया, लेकिन एटलीस्ट चले 10 डेज तो लोग पूछते हैं, ये सिलसिला रुक क्यों जाता है? क्या इसमें हमारी मीडिया का कितना किरदार है कि आप आगाही, जैसे कि अभी महविश ने भी बात की कि ईद वाले दिन भी हमें इनको याद रखना। सिर्फ ईद वाले दिन, मुझे तो अभी तक याद है कि अम्मा ने अगर सेवैयां बनानी है तो मुझे भेज देना है प्लेट में डाल करके, हमसायों को भी देकर आए। तो आप हमसायों का हक पहला होता है। सही, तो यही मानना है कि आपने कोई भी अच्छाई शुरू करनी है पहले अपने नेबर से होती है, पहले अपने रिलेटिव से जो हकदार हों, ठीक है ना, जो मुस्तहिक हो उनको करें, फिर अपने पड़ोस में देख लें कि कौन है, और फिर आपको वैसे ही आजकल तो इतनी गुर्बत है कि आपको जगह जगह नजर भी आ जाते हैं, लोग मांग रहे होते हैं, तो आप उनको सदका खैरात कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से रमजान जब गुजरा है ना, तो रमजान आपको तालीम देता है कि आप लोगों के साथ हुस्न सलूक रखें और दूसरों की मदद करें, ना सिर्फ इंसानों की, जानवरों की भी करें। सही। आपके मैसेज क्या देंगी? अब चूंकि हम प्रोग्राम की एंडिंग की जानिब हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा, जैसे कि सोबिया साहबा ने भी दिया? बस ऐसे ही खुशियां बांटे, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, खुद भी खुश रहें, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है। खुद खुश रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे ही हम ये देखते रहते हैं इसकी टांग कैसे खींची जाए, उसकी कैसे की जाए, तो उसको अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। हमें वैसे भी रमजान सब्र का एक सबक दे के जाता है और हमारी ये तालीम, अगर हम इसको ही कंटिन्यू रखें, थोड़ी सी अपनी जो बुराइयां हैं उनको कंट्रोल कर ले, कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ तो कर सकते हैं, और आगे हम कोशिश करें कि हम कोई बेहतर लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकें। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें। बहुत शुक्रिया आशा मलिक साहब आपका, सोबिया खान साहब आपने भी ज्वाइन किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन आपने जाना नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, राजा साहब की जानिब भी बढ़ेंगे। राजा साहब, कौन इंतजार कर रहा होता है कि आपसे कड़क कड़क नए नए नोट्स मिलेंगे? कौन इंतजार कर रहा होता है? सबसे पहले हमें क्यूरियोसिटी है, ये बताइएगा। जी, उसमें ये है कि नमाज के बाद जब घर वापसी होती है तो मेरा छोटा बेटा है राजा वरियाम, ठीक है, वो मेरा भतीजा है,
सही। छोटा, ठीक है, भाई का बेटा। तो ये स्पेशली जो दो हमारी बच्चे हैं फैमिली घर में, के इंतजार तो होगा। ये इंतजार होता है जी ईदी का। Great. तो उसके बाद फिर आपको पता है वो फिर भांजे भांजियां, फिर वो सिलसिला सब बात है। सारा, फिर कजन के आगे, कजन के घर गए तो उसके घर बच्चे जो है भतीजे वगैरह, जबरदस्त। तो वो फिर सारा दिन वो सिलसिला चलता है। तो फिर शाम को पता लगता है कि वो जो नो कॉपी थी वो खत्म हो गई है। तो बस इसी तरह सिलसिला है जी। सही सही। तो बस यही एक खुशियां के या मोहब्बतें बांटने के एक बहाने होते हैं अपनी फैमिली के साथ। इसके अलावा जरा बताइएगा कि ये खुशियां तो हम बांटते रहते हैं अपनों के साथ, आसपास जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, लेकिन जो सिचुएशन थी, हालात थे, जो महंगाई के बिफोर ईद हमने जो फेस किया, फिर ईद के मौके पे भी, तो ये आप समझते हैं कि हमारी इस खुशियों पे इसका इफेक्ट हुआ है, असर हुआ है कि वो जो एक जज्बा था, एक जोश था, हम बाजारों में रश गहमा गहमी देखते थे, खरीदो फरोख्त की, वो उस पर ज़रा असरअंदाज चीज़ें हुई हैं महंगाई जो है? देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, महंगाई का ज़रूर असर पड़ता है, आवाम पे पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ, सबसे बड़ा असर पेट्रोल का पेट्रोल का जो अभी हुआ है वो आपको पता है, जिस तरह ओवरऑल एक सिनेरियो है, जो हालात हैं, जो एक जंग के बाहर के हालात हैं, उस हवाले से वो हो गया। पर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह रमज़ान में जो मैं देखा हूँ ना, तो रमज़ान में जो तरतीब चली सस्ते बाज़ार की, खाने के जो चीज़ों के रेट कम, प्राइस कंट्रोल पे बड़ा अच्छा जो है ना पंजाब गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखा गया, ठीक है। हालांकि रिसेंटली अभी मुझे मैं सियासी हम है तो हमें कॉल्स भी आती हैं, फलां दुकान सील होगी क्या, वो रेट ज्यादा दे रहा था, वो फलां चीज का रेट गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं दे रहा था, एक्स्ट्रा दे रहा था, तो वो सील होगी दुकान, ये होगी। तो मकसद कहने का वो पंजाब गवर्नमेंट ने, हमारी सीएम मरियम नवाज साहब ने बड़ा कंट्रोल वेल ऑर्गेनाइज्ड लोगों को जो मतलब जिनकी इस्तात नहीं है वो वहां से अपने रमजान का टाइम गुजारे और फिर ईद का। अच्छा, ये बात है कि हमने सीएम साहिबा को बड़ा एक्टिव देखा है, बड़ा एक्टिव जी। मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब मैं समझता हूँ कि इस टाइम जितने आप देख लें सीएम के जो नए इनिशिएटिव हैं उनमें उन्होंने बहुत ज्यादा, और खास करके खुद भी वो एक लेडीज है और उन्होंने लेडीज को बहुत प्रायोरिटी, बहुत ज्यादा। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है यहाँ पे, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो बड़े ईद बाजार लगा करते थे कहीं ना कहीं, लेकिन इस दफा एक तो उनमें इजाफा हुआ है, जो ईद बाजार है वो बहुत ज्यादा लगे, दूसरा स्पेशली खवातीन के लिए इस दफा ईद बाजार लगाया गया है जो कि 11 में लगा, और ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। पिछले 15-18 साल से मैं इस्लामाबाद में हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ईद के मौके पे खवातीन के लिए स्पेशली, जहाँ पे जितने भी हमारी एंटरप्रेन्योर हैं, जो खातून हैं, वो उन्होंने आके, और इसी तरह आप पिंडी में देख लें, उधर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह, तो मेरे ख्याल है सीएम साहिबा ने अपनी जो है ना मतलब लेडीज को मतलब एक कवर शेल्टर और हर चीज में सेव किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हमारी माए बहनें बिल्कुल कंफर्ट होकर बाजार में फिरना, ये तो इससे पहले आप कुछ अर्सा चले जाएं इस तरह के हालात नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। और एक मेरा ख्याल पंजाब में अब तो हरास करते हुए, पंजाब में अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ, तो वो दूसरे दिन ही हमारी सीसीडी ने ऐसा जनाब उसको सबक सिखाया, मतलब ये चीजें गलत है, मतलब किसी की माए बहनें मतलब देखे ना, तो ये चीजें मतलब मैं समझता हूँ कि उन्होंने। फिर दूसरा जो आपने महंगाई की बात की, महंगाई का अभी भी मैं उस दिन बाजार में गया हूँ, ठीक है रश है, ले रहे हैं लोग चीजें, शॉपिंग हो रही है, बट ये कि थोड़ा सा अब बेहतरी, देखे कोई भी चीज है उसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए। इससे पहले जो कुछ होता है हम उस तरफ नहीं जाते, बट ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर चीजें हो रही हैं, कंट्रोल चीजें हो रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह खैर की, अल्लाह ने करम किया हमारे पाकिस्तान पे, तो आगे जाके मजीद चीजें बेहतर हो जाएंगी और हमारा मुल्क बड़े अच्छे तरक्की की तरफ जा रहा है। उम्मीद तो वैसे भी कुफर है, हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। मैं वैसे भी उसके अलावा जो है ना अपने यंगस्टर जो मेरे दोस्त भाई हैं, मैं कहता हूँ अपने अपने आप पार्टी, कोई भी आपकी पार्टी है, आप उसके साथ चलें, उसके साथ अपनी पार्टी के साथ अपनी मोहब्बत करें, और अदारों को ना खराब करें या अदारों को साथ आप ना जोड़ें, अपने अदारों का साथ दें। ये तो सबके हैं ना, ये तो सबके हैं। देखिए अदालत किसी एक पार्टी का नहीं है, बिल्कुल हमारी आर्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी पार्टी सबकी, हमारी अवाम की, ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान की पार्टी, सियासी पाकिस्तान में तो सारे, बिल्कुल एक मेरा एक मैसेज है, बड़ा जबरदस्त मैसेज है।
बढ़ेंगे। रूज, जैसे कि आपने कहा कि कजन्स के साथ बड़ा ईद आप इंजॉय करती हैं, तो एक मूवीज का प्लान बना हुआ होता है बंदे का कि थिएटर में जाकर देखना पसंद करती हैं या घर में इजी माहौल हो तो वहां पर बड़ा इजी होता है, तो आपके प्लान्स क्या होते हैं? वेल, मैंने कभी एक थिएटर में मूवी नहीं देखी। कभी भी नहीं गई? मतलब मैं ये था, बड़ा शरीफ बच्चा है यार हमारा। सीरियसली लोगों को लगेगा मैं सिर्फ ये ऐसे ही फॉर द ऑनेस्टली मैंने कभी भी सिनेमा में नहीं गई और वहां पे मैंने मूवी नहीं देखी। ज्यादातर मेरी फैमिली में हम घर में इंतजाम करते हैं। अच्छा। घर में टीवी पे हम मूवीज लगाते हैं उनको, और घर पे आते हैं सब, वहाँ पे ही हमारी सारे स्नैक्स वहाँ पे होते हैं, सब एक साथ बैठ के लाइट्स ऑफ करके ऑलरेडी प्लान किया हुआ होता है उस तरीके से। अगर और सिर्फ मैं मतलब ये कम करते होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर कोई सीन दोबारा देखना उसको रिवाइंड करके देखते हैं, कोई लाइन के कोई समझ नहीं आई तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेते हैं। सिनेमा में ये नहीं हो सकता। ये मजा आता है, ये हम करते रहते हैं। लेकिन ऐसे करने में फिर कोई नाराज भी हो जाता है ना, तो वो कहता है कि ये पीछे क्यों किया है यार, मैंने तो देख लिया ना। आप कम करें। और कोई लोग होते हैं ना जो अगर आपने कुछ भी कह दिया तो वो कहते हैं कि चुप ना, चलने दो इसको, अब आपने नहीं देखा है तो इसमें मेरा क्या कसूर। तो एक तो ये होता है कि कोई लोग कहते हैं कि आराम से मूवी देखो, कोई लोग कहते हैं फोन पे होते हैं, इस तरह होता है। लेकिन ये थिएटर्स में कैसे इस तरह होता है, मैं मतलब सिनेमा एक्सपीरियंस का मुझे नहीं पता। आई विल एक्सपीरियंस वन डे इंशाल्लाह, आई विल गो। मे बी मैं कल जाऊंगी, हु नोस, मैं अपने कजन से बात करती हूं। हां, हो जाए, प्लान हो जाए तो सभी मिलकर चले जाएं। अच्छी मूवीज लगी हुई हैं, जरूर जाएं, जरा एक दफा आप ये एक्सपीरियंस करें। सारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए हर चीज के, पता एंड ईद इज द परफेक्ट टाइम टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। अच्छा, इसी के साथ मैं पहले ये पूछ लूं, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटीज हैं ना, आप थिएटर गई हैं, आप अपने कजन के साथ भी करती हैं, ईद मनाती हैं, खाना खाने का शौक नहीं है, हाँ, फूड ही नहीं है, ये सारी चीजें तो ये भी जान लेते हैं। फिर ईद कार्ड आप देती हैं? एक तो वो पुराना तरीका होता था या कि अभी तो ई कार्ड आ गया, अब तो डिजिटल। अब तो डिजिटल वैसे आ गया। मतलब मुझे तो अगर फिजिकल कार्ड्स की वो छोटे में देते, आई यूज्ड टू लव लाइक डेकोरेटिंग फिजिकल कार्ड्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में अपने हाथों से बनाना, उसको खुद इस पे ग्लिटर लगाना, उसको पेंट करना इसके ऊपर, सही और अलग कलर्ड मार्कर्स इसको बनाना हर किसी के लिए। तो वो ये बचपन में आई एम सरप्राइज्ड कि ईद कार्ड्स के भी एक फिजिकल ईद कार्ड्स की मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम हो गया, ना होने के बराबर है, क्योंकि अब तो फोन आ गया है, फोन कार्ड बताया ना, अब तो डिजिटल दौर है। तो अगर कोई इस तरह हुआ लाइक ये इस ट्रेंड को अगर मैं वापस ले आऊं अपने घर पे किस तरीके से, मैं कल में ना ईद कार्ड बना के दूं अपने कजिन को, और वो मुझे शायद कहेंगे क्या 6 साल की हो, लेकिन मैं कहूंगी कि नहीं। अच्छा, ये बड़ा मसला है क्या, मतलब आप अगर किसी को ईद कार्ड देते हैं तो वो आगे क्या? अच्छा, ये मुझे ये एक तफरीक समझ नहीं आती। शादी का कार्ड भेजना है लेकिन ईद का कार्ड नहीं भेजना, ये क्या मसला है? आपने शादी का कार्ड भेज दिया हुआ कभी? रहता है? नहीं, मेरा तो अभी रहता है रहता है। अलबत्ता आपका जरूर है, मेरे रिसीव हो जाएगा। बात पुरानी हो गई। तो ये मुझे तो पुरानी, हाँ, ये मुझे बहुत होता है कि ये मतलब शादी कार्ड अभी भी मौजूद है, ईद कार्ड क्यों नहीं है? राजा साहब से जान लेते हैं। राजा साहब, शादी कार्ड तो अभी भी है, मतलब कार्ड आते हैं प्रॉपरली, वो तो पक्का है, लेकिन ईद कार्ड खत्म हो गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपने शादी कार्ड की बात की, अब शादी कार्ड का भी व्हाट्सएप पे जो है ना वो काम चल पड़ा है, ये भी हो गया है। अब शादी कार्ड का भी मेजॉरिटी में हकीकत, मतलब हम अपने कई दोस्त हैं हमारे, वो लेकिन गांव में अभी भी रिवाज तो है, लेकिन वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। पर मैं बता रहा हूँ कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहा है। तो हमारे कई दोस्त भाई हैं, वो हमें मतलब बताते हैं कि भाई हमारे तो, हम अगर कहीं बाहर है कि कुछ है, कहते हैं यार भाई हो कोई काम है हमें बताएं आप, वरना कार्ड के लिए मेरे भाई ने बेशक आप व्हाट्सएप कर दें। तो वो एक वो होता है यार कि अपने दोस्त भाई को क्या तकलीफ देनी है कि वो आएंगे स्पेशल में, अगर कहीं बाहर हो तो वो, तो ऐसा चलता है। तो बट वो आप वाली बात है कि ईद कार्ड की जहां तक बात आई, ईद कार्ड का तो वो बिल्कुल ही ट्रेंड खत्म हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले ईद कार्ड का हमें पता है, जब हम छोटे होते थे, ईद कार्ड का बड़ा एक स्पेशल जनाब, वो कार्ड के स्टॉल्स लग जाने, ईद के दिनों में कार्ड के स्टॉल्स लगने, वहां से स्टॉल से कार्ड खरीदने, कजनों के लिए लहदा खरीदने। अच्छा, गिनते थे कि हमारे फ्रेंड्स कितने हैं, उस हिसाब से कार्ड लेने, कजन्स के लहदा, फ्रेंड्स के लहदा, सारे उसको, और फिर उसपे वो लिखने, शेर लिखने, वो डब्बे में डिब्बे में मेरा दोस्त लाखों में, मतलब ये बड़ी एक चीजें थी। ये तक अब वो नहीं, अब व्हाट्सएप का काम है, बस सारों को मार की, हाँ ना, वो किया, एक मैसेज उसको फॉरवर्ड कर दिया या स्टेटस लगा दिया, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, या किसी बहुत अपने का है तो उसको उसके व्हाट्सएप को जो है ना वो
लाइक लव कर दिया, चलो यार मतलब 2 लफ्ज हमने लिखने नहीं है, बस वहाँ पे एक उसने दे दिए, आप उसको लेकिन इन गैजेट से एक भूलने के एलिमेंट भी बहुत ज्यादा। अब कार्ड पड़ा है ना, फॉर एग्जांपल हमने घर के किसी मेन टेबल के ऊपर रख दिया तो याद है कि इस डेट को हमने जाना है, लेकिन ये जो सिलसिला है फोन में आ जाना, आप तो सियासी समाजी शख्सियत हैं, आपको तो बहुत सारे लोगों के आते होंगे, तो वो तो याद रखना भी बड़ा मुश्किल होता होगा जी। उसमें कई में दोस्तों भाई होते हैं ना, वो कहते हैं यार एक दिन पहले सिर्फ मुझे एक मैसेज कर देना बस, वो इसलिए कि मुझे याद है। इनके तो फिर हमारा तो डेली शादियों का सीजन गुजरा है। और मैं आपको सीरियसली अभी ये रमजान है ना, तो जिनका ईद के बाद जिनकी शादी है ना, उनके कार्ड अभी से जो ना में ईद पे तो अब शादियों का वो सीजन है, 4 तारीख इस तरह वो कार्ड अभी से आ गए। तो मकसद कहने का ये है कि बस ये है कि वो दौर का भी अपना मजा था, बट अब जिस तरह एक फास्ट दौर हो गया, इसमें आपको पता है बस जदीद थोड़ा मतलब काम हो गया, पर वो जो कार्ड्स देने वाला एक मामला था ना, दे के घर जाना जो है ना, वो कार्ड देना अपने कजन को, अपने दोस्त को ईद कार्ड देना, उसका एक अपना मजा था। ये तो है बिल्कुल। वो याद भी रहता था, जो याद भी रहता था, वो याद भी, क्योंकि मेरे कुछ है जानने वाले, उन्होंने उनकी शादी थी, उन्होंने वो ई कार्ड ही भेजा और वो मैं भूल गई। शादी गुजर गई, उन्होंने फिर मैसेज किया, फिर तो सही वाले गिले शिकवे आए होंगे। वो बात ना भूल जाता है बंदा, तो उन्होंने वही शिकवा किया कि आप आई नहीं। मैंने कहा मैं तो भूल गई, आपने रिमाइंडर भी नहीं दिया। अब अगर कार्ड होता, वो सामने पड़ा होता, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा नहीं कि फिर आप इसका जुर्माना हमें दें, आप हमें खाना खिलाएं। सॉरी कर दिया। अरे वाह, ये सॉरी कर दिया। और वो ईद है, ईद में माफ करते हैं, ईद से माफ कर दिया, आज भी लोग माफ करेंगे। यस, ये मुझे बताएं कि ईद पे कितने जोड़े बनाए आपने? वो मैं एक ही बनाती होती हूँ। बहुत सादा है यार, मतलब बहुत कम होता है कि दो बनाए। खाने का शौक नहीं है, कपड़े ज्यादा बनाने का शौक नहीं, किस चीज का शौक है? वो मतलब यही बात है। हॉबीज क्या है? हॉबीज क्या है? हॉबीज वेल आई जस्ट मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। आई लव गोइंग आउटसाइड एंड आई लव physical activity. I would like to travel a lot more. मुझे मौका मिला। I love traveling. I like exploring and seeing. कोई अच्छा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस हुआ हो, या ईद पे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ईद के दूसरे तीसरे दिन तो शुरू हो जाता है सिलसिला, निकल रहे होते हैं बाहर घूमने फिरने का प्लान। ये इवेंट चले, आप शाम को बंदा फ्री होता है, सारा दिन आपने तो कहा चले मूवीज देख ली, कजन्स के साथ कुछ बातें कर ली, लेकिन चले 8 आवर्स गुजर गए, अब तो बंदा सोचता है ना कि चलिए कहीं पे आउटिंग पे, तो ये वाला सिलसिला होता है फिर। और स्पेशली इन इस्लामाबाद यहाँ पे तो there's always something to do. तो या तो बाहर कोई नए रेस्टोरेंट पे जाते हैं, या किसी कभी-कभी एक पार्क में चले जाते हैं, या जिस तरह आप कह रहे हैं maybe I can go and watch a movie. तो हर बार there's something new to do. और कभी-कभी like कोशिश, I've never been outside of Pakistan, लेकिन पाकिस्तान में because I've been everywhere in Pakistan, तो मेरा प्लान ये है कि कोई एक हो ना, एक इंटरनेशनल ट्रिप अगर कभी मैं कर सकूं with family, that would be amazing. Like going to the entirely new place and experiencing कोई a new country. आपने डिफरेंट जगहों पे आपकी पोस्टिंग होती रही, आप आती जाती रही, तो कोई ईद फैमिली के बगैर गुजरी है? अभी तक तो नहीं। Almost always I was with my parents and my elder brother. और कजन्स से हमेशा ये हमेशा होता था कि बाकी सब कुछ छोड़ दें, हमने डेफिनेटली रिलेटिव्स के घर जाना है, उनसे मिलना है, बड़ी ईद पे स्पेशली। तो कभी अभी तक नहीं हुआ इस तरह, लेकिन अगर वर्क की वजह से कभी मुझे ईद फैमिली से दूर करनी पड़ी, तो आई वोंट माइंड, बिकॉज आई लव व्हाट आई डू। तो अच्छा, मैंने ये देखा है आपकी कजन्स के साथ बॉन्डिंग काफी अच्छी लग रही है ना? तो अभी तो आप कजन नहीं बनती ना, तो अभी तो आप आई हुई हैं, तो वो आप कौन सा ऐसा कजन है जो कि आपका वेट कर रही होंगी या वेट कर रहा होगा कि यार कब आना है शो पे, तो हम आपके साथ गॉसिप्स कर रही है वो, और अगर आपको टीवी पे देख भी रहे हो तो एटलीस्ट उनको पता होगा यार ये मेरे फेवरेट है, या फिर नाम लेने का प्रॉब्लम है कि अगर एक का नाम ले लिया, लेकिन फसाना लाजमी है, एक का नाम लेना पड़ेगा। एक का नाम लेना पड़ेगा, अगर एक का नाम मुझे लेना ही पड़ेगा, तो फिर मिनाहिल देख रही होगी, माय कजन एंड, और अगर एक का नाम नहीं लेना पड़ेगा, तो मैं कहूंगी कि मिनाहिल और महानूर मेरी 2 कजन्स हैं, दोनों बहनें हैं, ऑफ कोर्स, एंड 3 of us, मतलब उनके साथ सही वाली अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके साथ एक सियासी समाजी शख्सियत भी बैठी हुई है, तो आप बताएं कोई सियासत में है दिलचस्पी क्रिकेट के अलावा? ऑनेस्ट आंसर, यस।
बिल्कुल भी नहीं। ब्रेक का कहा जा रहा है, हमें ब्रेक की जाने पड़ेंगे और यही सवाल रखेंगे कि ये क्या हो गया। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहेंगे। अब हमारे साथ राजा साहब भी मौजूद हैं, उरूज भी मौजूद है। राजा साहब को तो क्रिकेट सही है जी, उनका बड़ा इंटरेस्ट है, क्रिकेट पसंद है, लेकिन उरूज ने जो जवाब दिया है कि उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो मैंने अब उनसे पूछा, ठीक है इंटरेस्ट नहीं है, माना ओके फाइन, लेकिन जिंदगी है, किसी मोड़ पे कोई इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। जैसे हमारी सीएम साहिबा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इतना अच्छा काम कर रही, इतनी एक्टिव वो नजर आती है, वो पता नहीं वो थकती क्यों नहीं है। तो उनको देख के अगर आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए और कहीं ना कहीं मन में ये चीज आए कि मुझे सियासत में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, और आपको बना दिया जाता है एक दिन का वजीर आला या वजीर आजम, क्या तब्दीली लाएंगे? टफ क्वेश्चन, आप पहले वाले से भी ज्यादा टफ ही है। मेरा नहीं है, ये इन्हीं का है। मुझे लगता है यही जवाब आएगा, लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, एक दिन की आपको पोजीशन मिली और तगड़ी पोजीशन मिली है, प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या तब्दीली लाएंगी? ओह वाओ, क्या तब्दीली लाऊंगी? हाँ, आपके पास खुला ग्राउंड है, क्रिकेट भी है, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं। खुला ग्राउंड का, आपने खुला ग्राउंड की बात की तो मैं ये सोच रही थी कि maybe I would focus a lot on sports for women specifically. Okay. या मैं इस चीज पे फोकस करूं, क्योंकि ये बात है कि हमारी जो फीमेल एथलीट्स हैं, शायद उन पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी, उनकी मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। और मैं शायद जो हमारी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड पाकिस्तान है, शायद इसको थोड़ा बेहतर करूँ। मैं स्टेडियम्स फोकस करूँ, शायद मैं कोई एकेडमीज बनाऊं फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट क्रिकेट। शायद मैं ये करूं, क्योंकि आई फील लाइक क्योंकि पाकिस्तान एक वन स्पोर्ट नेशन है, मतलब वी लव क्रिकेट, इट्स इन आवर वेन्स, वी लव क्रिकेट और इट्स इनटू आवर वेन्स। मैं तो ये कहता हूं, लेकिन एक डाउन साइड भी आई फील लाइक एक वीकनेस भी है कि हम एक वन स्पोर्ट नेशन है। तो मैं शायद थोड़ी अलग स्पोर्ट्स में, हम हॉकी के रिवाइवल, वॉलीबॉल साइड लेके आऊं, स्क्वॉश को वापस लेके आऊं, कोई अलग अलग स्पोर्ट्स है, मे बी बॉलिंग को ट्राई कर सकते हैं, स्नूकर, लाइक हमारे जो एथलीट्स हैं, मैं पूछूंगे हम कहां जाएं। अभी रिसेंटली किसको पता था कि जेवलिन में हम गोल्ड मेडल जीतेंगे? ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बड़ी बात है। तो मैं इससे फोकस करूं इस चीज पे कि कौन से हमारे ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, कोई किसी को पता ही नहीं है। स्पोर्ट्स की बंदी है तो स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है इसके पास, बेहतर करने का सिलेक्ट किया कि इसको मैं बेहतर करूंगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर हमारी जो राइट नाउ क्रिकेट टीम है हमारी, आप सबकी फेवरेट होगी, उसमें से अगर कोई रद्दो बदल करने का मौका मिले तो क्या करेंगे, या पूरी टीम को फारिग करेंगे? मुझे बहुत मुश्किल सवाल मुझसे पूछ रही हैं। मैं आपको क्या करूं, आपको गुस्सा कर दिया बिल्कुल। लेकिन ये रद्दो बदल मैं अगर कोई करूं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साल में दोबारा बदल जाएगी। कितने कैप्टन, मेरे ख्याल में 6 कैप्टन हम चेंज कर चुके हैं रिसेंटली 2 to 3 years में। एक हाथ पे कुछ चेंजेस तो अब फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे ख्याल में। लेकिन अब एक वजीर आला वजीर आजम चेंज करेगी ना, तो उस पे तो ऑब्वियसली उसका तो पड़ेगा। नहीं, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। हमें ऐसे the prime minister should not have an impact on specifically what is happening, कि कप्तान कौन है और 11 क्या है। I feel like ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपको उनको देना चाहिए जो मैनेजमेंट है, प्रॉपर्ली वो उसको एंगेज करे। उस लिहाज से जी के पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स शुड नॉट मिक्स ना, ये तो क्या क्या था गए हैं। यस, ये लेकिन सिलसिला क्या चलता है, राजा साहब की जाने पॉलिटिक्स है। अच्छा, राजा साहब को हम आपकी स्पोर्ट्स में अल्लाह ऐसी वैसी, सैड बट ट्रू, अभी भी है। यस, ऐसी वैसी है। अच्छा राजा साहब, अगर आपको स्पोर्ट्स में किसी को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, क्या तब्दीली लाएंगे? मैं क्रिकेट की टीम बेहतर करूँ। बेहतर कैसे करेंगे? मुश्किल बेहतर कम से कम इतनी करूंगा कि हम इंडिया से मैच जीत सकें। हाँ, कैसे करेंगे? कोई प्लेयर्स नए लाएंगे, शफल करेंगे? जी, प्लेयर्स भी नए लाएंगे। हाँ। और जरा उनको कमर्शियल से हटाएंगे कि अपनी कमर्शियल से या मॉडलिंग से हटाएंगे। देखिए राजा साहब, आपने जैसे कि पहले बात की कि हम जंग तो जीत जाते हैं। अब इन प्लेयर्स को हम फाइटर जेट्स पे तो बिठा नहीं सकते हैं कि वो जाकर वो ये सिलसिला ही कर दें। वो तो हम 200% श्योर हैं कि हम तो ऐसा कर जाएंगे। लेकिन चेंजेस कर करके भी हमारा ये हाल हो गया कि हम फिर भी हार जाते हैं। ये सिलसिला खत्म उसमें ये चीज है, देखिए जी, मैं अपनी एक ओपिनियन बताऊं, ठीक है, हो सकता है मैं मतलब गलत हूँ, मैं कि भी अगर आप देख रहे हैं कि एक ये टीम में हर बार वो हार रही, तो आप इस सब को शफल करें। मैं आपको हकीकत बात तो मैं बता रहा हूँ, फिर मेरी ये फील्ड नहीं है जी, बट मुझे ये पता है कि हमारे पाकिस्तान में
इतना टैलेंट है, नो डाउट, हमारे पाकिस्तान में इतना प्लेयर छुपा बैठा हुआ है कि आपकी सोच है। अब वो ये है कि उन बेचारों को आगे आने का रास्ता नहीं, अप्रोच नहीं है, अप्रोच नहीं है, बिल्कुल उनकी वही बात है, सिफारिश नहीं है, ठीक है, सिफारशी कल्चर नहीं दबा। बात ये है कि वो अगर आ जाए, मैं कहता हूँ कि यकीन करें वो इंडिया को ऐसे लगेगा, मार दे जिसकी आपकी सोच है। बट अब ये है कि मैं तो बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट अपने वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अगर ये टीम या ये जो टीम के हैं लोग ये अगर नहीं परफॉर्म कर रहे तो आप नए चेहरों को लेके नए चेहरों को लाए। हमारे पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने बिल्कुल जरूरी नए चेहरों लेके आए और हमारे पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने हमें हर नेमत से नवाजा और बहुत बहुत अच्छा प्लेयर बैठा हुआ, टैलेंट कूट के भरा हुआ है, यकीन करें टैलेंट उन पे कूट के बड़ा हुआ है। और उनको अगर मौका मिल जाए, मेरा ख्याल है कम से कम इतना तो है कि मैच जीत सके इंडिया से, और कम से कम जीत भी सके, और खुदा ना खास्ता कभी हार भी हो तो कोई 19-20 का लेवल तो हो, हारने का भी बुरी मार तो ना हम यार बताते हुए भी शर्म आती है, हार का भी लेवल होना चाहिए, लेवल। और फिर दूसरी बात है कि फिर वो चीज जब होती है ना, तो हमारे इंडिया पाकिस्तान के जब मैच होता है तो आपने ये चीज नोट की है कि ये नहीं कि खाली इंडिया पाकिस्तान में होते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक जो है ना वो होता है कि हाइप क्रिएट होती है। तो ये हमारा जो एक कंपैक्ट है या हमारी जो जीत है ये पूरे वर्ल्ड में जाएगी, और अगर हमारी ये इस मैच में हार भी है तो वो भी पूरे वर्ल्ड में। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कमाई इसी मैच पे होती है, और कमाई भी इसमें होती है। आपको नहीं पता? बिल्कुल सही बात है, मैं बता रही हूँ ना, इसी पे होती है। वो वर्ल्ड क्रिकेट रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैशेस। बिल्कुल सही बता रही हूँ। सबसे ज्यादा कमाई भी पाकिस्तान इंडिया के मैच में होती है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर टीम ये परफॉर्म नहीं कर रही तो इनमें शफल करनी चाहिए। राजा साहब शफल नए प्लेयर लाने इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। राजा साहब, मैंने अरूज से तैयारी का पूछा था, इन्हें तो बिल्कुल कपड़े बनाने का शौक नहीं है, तो आप जरा बताएं, आप चूंकि सियासी समाजी शख्सियत हैं और रोजाना की बुनियाद पे बहुत सारे लोगों से मिलना फिरी, 3 दिन नहीं पूरा महीना ईद मिलन पार्टीज आपको की चल रही होती है, तो ईद की तैयारियों को जरा बताएं। आप मर्द हज़रात पहले कहते थे 1-2 सूट बना रही है तो काफी हैं, अब भी ऐसा ही है कि अब ज्यादा जोड़े चाहिए होते हैं? बस चलते साथ साथ हमारे, तो वो कहते हैं ना ईद के अलावा भी जो है ना वो भी चल रहे होते हैं, और साथ साथ वो हमारे वाले चल रहा होता है, हमारे वाले ऐसे ही है। जब से मैं बताऊं आपको सोशल मीडिया का दौर आ गया ना, तो उसमें फिर अब थोड़े सूट से काम नहीं चलेगा, ऐसे ही है कि वो फिर थोड़े सूट में जो पकड़ लिया जाता है ना कि अच्छा इस डेट को ये वाला पहना हुआ था। ये परेशानी मुझे लगता था पहले खवातीन के लिए थी। नहीं जी नहीं, अब तो हमारे इधर तो मर्दों में भी रिपीट नहीं होना चाहिए था सूट, रिपीट नहीं होना चाहिए, या रिपीट हो तो फिर बाद में जाकर उसकी बारी आए ना। अब वो जाहिर बात है, आजकल टिकटॉक का दौर है, आपको पता है सारा, तो उसमें फिर वो चीजें हैं कि इवेंट्स में जाना है तो वो फिर सर्कुलेट ना हो ना, मतलब थोड़ा चेंजिंग होनी चाहिए। तो उसमें फिर जाहिर बात है कपड़ों का मामला हमें जाना पड़ता है। वैसे तो मैं सिंपल सा हूँ, मतलब इतना वो नहीं है। अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि जो सियासी लोग होते हैं ना, उनका ड्रेसिंग सेंस बड़ा जबरदस्त होता है। ये क्या वजह है कि मैचिंग? नून लीग की तो वैसे ही बड़ी नून लीग का वैसे ये बहुत करते हैं, वैसे ये गुजारा नहीं करते। ड्रेसिंग सेंस की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की बहुत जबरदस्त, ये क्या आप लोग स्पेशल डिजाइनर रखे हुए हैं? उनका शहबाज शरीफ साहब को फॉलो करते हैं, जिस तरह उनकी ड्रेसिंग। वो किसको फॉलो करते हैं? वो कायदे-ए-आज़म। अच्छा, मैंने वो एक दफा सुना भी, मुझे सियासतदान का नाम याद भूल गया, तो उन्होंने कहा कि सफदर साहब जब बाहर आए ना, कैप्टन सफदर साहब जब बाहर आए तो उन्होंने ड्रेस बड़ा, एहसन इकबाल साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर साहब बाहर आए तो मैंने कहा तुसी सूट आज बड़ा चंगा पाया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि तुहानू पता है कि फिर एदा डिजाइनर कौन होएगा, तो उन्होंने समझ गए कि ये मरियम साहिबा उनके जो ड्रेसेस हैं वो डिजाइन करती हैं। अब तो एक वो नवाज शरीफ कलर भी मेरे ख्याल में वो बन चुका हुआ है, वो जो ब्लू कलर की जो वेस्ट कोट है उसको नवाज शरीफ कलर, बिल्कुल स्पेशल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेस्ट कोट जो तो वो उसको ब्लू और ब्लैक, या तो वो बड़ा उसको पसंद। हमारा सेट है ब्लैक। वैसे आपको बताऊं, हमारी जो सीएम साहिब है मरियम नवाज साहिबा, उनकी ड्रेसिंग की भी जो है ना वो शी हैज अ गुड ड्रेसिंग सेंस और बहुत जबरदस्त, और इसीलिए तो फिर कहते हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपके ऊपर तनकीद भी उतनी ज्यादा हो रही है, तो आपके क्रिटिक्स भी उतने ज्यादा आपके ऊपर आए हुए हैं। पर ये है कि देखिए
कि इस टाइम सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा काम करके दिखा रही है पंजाब को। वो मैं समझता हूँ कि बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर ले There is a big difference in that. और ये डिफरेंस मैंने देखा है खुद, लाहौर मेरा चक्कर लगता है। लाहौर आप देख लें, मुखालफीन भी तारीफ करने पे मजबूर हो लाहौर से हटके ये तो उनके ऊपर तनकीद की जाती है कि वो लाहौर के ऊपर पैसा लगाते हैं, बट मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। मुझे पता है कि उन इलाकों में कितनी ये जो मेट्रो बस सर्विस है जो कि 30 रुपीज में आप 30 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी उनकी जानिब से। जो लाहौर से पिंडी का है वो 500 रुपए का बस का भी नया आपको मैं बता रहा हूँ। 500 रुपए में आप लाहौर से जो है ना, हाँ, ये वाला भी इनिशिएटिव शुरू हो रहा है। 500 रुपया जी क्या यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब आप इस्लामाबाद से, मैं अपने घर से इस्लामाबाद से इधर आपके आऊँ ना 700-800 रुपया बनता है। बिल्कुल, आपने ये आप बात बड़े जबरदस्त, ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। ऐसे ही है, गरीबों का बड़ा सोचती है, स्पेशली उनके लिए। आपकी जानिब से अब प्रोग्राम चूंकि खत्म हो रहा है तो क्लोजिंग मैसेज क्या देंगे ईद के हवाले से? अपने हमसायों को ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें, या कोई एनी अदर मैसेज? जी, ईद के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद के दिन अपने हमसायों को, अपने जो करीबी हैं रिश्तेदार, जो फर्ज करो नहीं इस खुशी को मना सकते, उनमें को फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है या किसी किस्म, तो उनको खुदारा आप ना भूलें, उनको जो है ना अपनी खुशियों में शामिल करें, चाहे जिस तरह सपोर्ट से, ठीक है, आपको फाइनेंशियली है या जिस तरह भी उनको सपोर्ट करके और उनको भी अपनी इन खुशियों में लाएं। और इसके अलावा मैं अपने आपके चैनल के तवज्जुह से अपने दोस्तों, भाइयों को और यंगस्टर को मैसेज दूंगा, खुदारा आप अपने जो है ना इदारों का एहतराम करें, इदारों का साथ दें, अपने पाकिस्तान को जो है ना मजबूत करें, और अपने जो है ना मुल्क मजबूत होगा तो मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, हम लोग मजबूत। बिल्कुल ऐसे ही है। रूज, आपकी जानिब से? मेरी जानिब से ये मैसेज है सबको कि सबसे पहले एक बार फिर ईद मुबारक, और मेरी दुआ है कि सबके लिए ये ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। और ये मैं कहूँगी कि दुनिया इंसानियत को ना याद रखना, दुआ करना कि बेहतरीत हो इंशाल्लाह, आगे जाके इंसानियत के लिए बेहतरी हो। जो भी हम यहाँ पे ईद मना रहे हैं, हम एक सबके साथ अपने खानदान के साथ हैं, और जिस तरह अभी सर ने कहा है कि आप जितने आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प करें, और जिन लोगों की हेल्प नहीं कर सकते उनको याद रखना, उनके लिए दुआ करना, और आगे जाके अगर आप कोई काम कर सकते हैं टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, लाइक श्योर इतनी ज्यादा एम्बिशन, इतनी वो बड़ी एम्बिशन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर मौका मिले तो इवन इफ यू अनश्योर कि आप कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई। वो थैंक यू सो मच। एफर्ट करने में कोई वो डिफिकल्टी नहीं होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप मेहमानों का। अगेन आप दोनों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये बात बाकी बड़ी अच्छी की कि एटलीस्ट ट्राई, कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल शुरू में कहा था आपको कोशिश पूरी चाहिए। मेरा पैगाम यही होगा कि जैसे कि उरूज ने भी बात की और राजा साहब ने भी बात की, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। आपसी इख्तलाफात से हट कर, कहते हैं माफी मांगने वाला नहीं, माफ कर देने वाला बहुत बड़ा होता है। एक तो हमारे लिए ये मौका है, हमें खुद जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और यकीनी तौर पर कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, वो माफ कर देगा, वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो और बाकी खाने में भी एहतियात करनी है। मैं भी इसका हाल आपने देख लिया है, तो ये मेरा क्लोजिंग मैसेज था आपकी जानिब से। ये वाकई इन्होंने सही कहा है कि देखिए, पहली बात तो अगर कोई आपसे खफा है, नाराज है, तो जाके आप, एक अच्छा मौका है, आप उनको गले मिले, तमाम रंजिशें दूर करें। देखिए, अगले पल का, अगले लम्हे का हमें नहीं पता कल किसने देखा है, जो है आज है, अभी है, राइट नाउ। तो इस पल को आप जितना ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं, आप जिए। और खुशी का मौका है, ईद का मौका है, इस त्योहार को आप जितना ज्यादा सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप इसकी खुशियों को बांटे, दूसरों तक पहुंचाए। और जो इन्होंने लास्ट में खाने की बात की, खाना एहतियात जरूर कीजिएगा। एंड ईद मुबारक, ईद बहुत जरूरी है। एंड आप तमाम देखने वालों को अगेन हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से ईद मुबारक। हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, बाद में और एंकर्स हैं और प्रोग्राम है, तो आप ईद की ट्रांसमिशन चलता रहेगा, देखनी लाजमी है। अल्लाह हाफिज।